बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। उनका नेम है दिलीप सूत्रकार। फर्स्ट टाइम वो आप लोगों के आगे लाइव ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने स्पेशली आप लोगों के लिए चूज किया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल पाए डीपली वे में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वायरी हो ना, तो वन बाय वन अनम्यूट करके आप पूछिएगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक पर मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों के सम क्वेश्चंस एंड क्वायरीज भी आएंगे। तो वन बाय वन करके पूछना। अगर कोई नहीं पूछ पा रहा है तो वो आप मैसेज में ड्रॉप करना, मैं आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड करूंगी। सो प्लीज एक बार मैं चाहूंगी कि सर आप स्क्रीन के आगे आइए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देके हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? ओके, गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून दिया। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है दिया आपके पास? यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात एक बोलना चाहूंगा कि एक शुभारंभ जो कंपनी है उसकी तरफ से आज आप और हम लोग कनेक्ट हो पाए। तो जो कनेक्शन हमारा हुआ है उसके साथ में हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है ऑल अबाउट के ऊपर बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम दिलीप सूत्रकार है और मैं 25 साल बैंकिंग में रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए चीफ मैनेजर मैंने वर्क किया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक का भी है। तो मेरा मेरा जो पुराना बैकग्राउंड है वो बैंकिंग से है, लेकिन राइट नाउ मैं पिछले 8-10 साल से आप लोगों के लिए ब्यूटिशियन के कोर्सेज जो होते हैं, ब्यूटिशियंस को जो जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स है और हमारा जो ब्यूटिशियन का बिजनेस नहीं चल पा रहा है उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने ये क्लासेस बनाई है। तो मेरी जो क्लासेस होती है उसमें 3 तरह की स्पेशल वर्कशॉप होती है। जो वर्कशॉप होती है वो स्पेशली ब्यूटिशियन के लिए है जिनके बिजनेस में कोई इशू आ रहा है। लाइक हम लोग जो फोकस करते हैं मेन मेन जो वर्कशॉप 5-5 दिन की होती है। 5 दिन की हमारी मेकअप की वर्कशॉप रहती है, उसमें कंप्लीट मेकअप में एक्सपर्ट बनाते हैं केवल 5 दिन में। इसके अलावा हमारी एक स्पेशल वर्कशॉप होती है जो वर्कशॉप भी 5 दिन की है, जिसमें हेयर कट एंड केमिकल के बारे में हम लोग सिखाते हैं। क्योंकि लेडीज ब्यूटिशियन के सक्सेस नहीं होने के रीजन में केवल मेकअप ही एक बड़ा पार्ट नहीं है, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हेयर कट एंड केमिकल है। तो हम लोग जो है केवल 5 दिन में आपको सभी तरह के मेकअप और कट एंड केमिकल्स जितने भी हैं वो सारे सिखाते हैं, जिसमें हेयर कलरिंग भी है, हाईलाइटिंग भी है, साथ में रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग है। कैरेटीन क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है, या कैरेटीन के साथ साथ हम कुछ और अगर करना चाह रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, कौन कौन सी चीज ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग 5 दिन की वर्कशॉप में देते हैं। इसके अलावा जो भी अपना बिजनेस ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग कर रही है, अपना पार्लर खोल के या फ्रीलांसर, तो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती है और किस तरह से बिजनेस में हम लोग बाय बैक मतलब बैक कैसे रहते हैं और हम लोग किस तरह से फ्रंट पे आ सकते हैं, इन सब की चीजों के लिए जो है एक 5 डे की वर्कशॉप होती है जिसको हम बोलते हैं सलोन सक्सेस वर्कशॉप। तो मेरी ये 3 तरह की वर्कशॉप स्पेशल वर्कशॉप। इसके अलावा जो हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स है, यानी जनरली हम लोग जो कोर्सेज करवाते हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस का 6 मंथ का कोर्स होता है। उसके अंदर हम लोग 16 चैप्टर में सब कुछ कवर करते हैं। तो दिलीप सर की ब्यूटी क्लासेस के अंदर अगर आप आते हैं तो दिलीप सर की ब्यूटी क्लासेस में सब कुछ मिलता है ब्यूटिशियन के और ब्यूटिशियन बिजनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्किन के बारे में। तो वैसे स्किन के बारे में काफी लोगों से आपने सुना भी होगा, और इतने टाइम से अगर आप ब्यूटिशियन का वर्क कर रहे हैं तो स्किन के बारे में जानते तो आप सब कुछ है। लेकिन एक्चुअल चीजें क्या क्या है, हो सकता हो आप जानते भी हो सकता हो मैं कुछ नया बता रहा हूँ। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है और कोई भी सवाल है तो एक बार हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जिनके भी क्वेश्चंस होंगे मैं हर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दूंगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अगर आप ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन होने होने के लिए आप कितने तरह की स्किन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता जूम सर, है। थोड़ा स्किन सा जूम नजर आ कर रही दीजिए। है? और जूम, थोड़ा सा और जूम, बस 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 बस। नाउ स्किन क्लियर नजर आ रही है? पीछे, थोड़ा सा पीछे। हाँ परफेक्ट। ओके। अब पीछे, अब नहीं नहीं, पीछे करो हम थोड़ा, लोग थोड़ा पीछे। बस। एज ए ब्यूटिशियन जब भी हम वर्क कर रहे हैं तो हम स्किन पे सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। हमारे लिए स्किन इतनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ वर्क करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम फेशियल करेंगे स्किन, स्किन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैक्सिंग करेंगे तो भी स्किन का वर्क हो जाएगा। कुछ भी करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, मैनी पैडी करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे या ब्राइडल मेकअप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, सभी तरह की जितने भी सर्विसेज हम देते हैं उसमें स्किन जहां पे भी यूज हो रही है हर जगह। इवन हम लोग जब हेयर का काम करते हैं उसमें भी हमारे स्कैल्प का मतलब स्किन से ही रिलेटेड होता है।
डैंड्रफ जो है वो कभी भी हेयर्स में नहीं होता है, हमारी स्किन पे ही होता है। ये सब जो रीजन है और क्या कितने तरह की हमारी स्किन होती है, स्किन में क्या क्या चीजें होती है, आज हम मेनली उसी पे बात करने वाले हैं। तो जब बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे स्किन के बारे में। तो स्किन होती क्या है, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इसके अंदर मेनली स्किन जो होती है, उस स्किन के अंदर तीन तरह की हमारी लेयर्स होती है। यानी स्किन की जो हमारी परतें हैं वो तीन परतें हैं। आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पे, तो इसके, ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ऊपर ही ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, और इसकी मिडिल में जो होती है उसको हम बोलते हैं डर्मिस, और इसके नीचे वाले पार्ट में जो होती है वो होती है हमारी हाइपोडर्मिस। हमारा हेयर जो होता है वो एपिडर्मिस से में तो उगता ही है, लेकिन नीचे जो है वो डर्मिस में रहता है। इसके अलावा कुछ चीजें और होती है जो स्किन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कहीं से सीखा हुआ है तो भी आप शांति से इसे देखिए और सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नर्व है, नर्व को हम बोलते हैं चेता। यानी अगर मैं आपके सामने एक पिन लेके, सपोज करें मैं एक पिन लेता हूँ, आपसे बोलता हूँ आंख बंद करिए, मैं आपकी स्किन को चुभाने वाला हूँ और इस मूवमेंट पे चुभाने वाला हूँ, तो वो चेता इतना ज्यादा एक्टिव होता है, जब आपकी आंखें बंद होती है उसके बाद वो फील करता है कि इतने मूवमेंट पे मेरे चुभने वाला, तो आप आंख बंद करने के बाद भी जो निकलता है ना वर्ड, या हमको फील हो रहा है कि कुछ लगने वाला है, और जब वो लगता है तो जो लगने के बाद हमारे ब्रेन तक लेके जाता है उसको हम बोलते हैं नर्व या चेता। इसके अलावा इसके अंदर एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, इन नाम को आप जरूर से याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लाइक स्वेट ग्लैंड, यहाँ कुछ स्वेट ग्लैंड है, यहाँ पे आपके है सेबेसस ग्लैंड। तो ये सेबेसस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड ये क्या काम करती है? जब हम स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं, ये हमारी ये हमारी स्किन में पसीना जिसको कहते हैं स्वेट, ये स्वेट लेके आती है। प्लस हमारा जो ये सेबेसस ग्लैंड है जो हेयर के साथ में अटैच होता है, जहां हमारा हेयर उगता है उसके पास में हमारी सेबेसस ग्लैंड रहती है। ये सेबेसस ग्लैंड हमारी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस करती है। ये हमारे स्किन में पसीना स्वेट यानी पानी प्रोड्यूस करता है, और ये जो सेबेसस ग्लैंड है ये हमारी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस करती है। इन दोनों की मिक्सिंग, यानी कि अगर इन दोनों में से जो भी चीजें निकल रही है, यानी हमारी स्किन में से अगर ऑयल भी प्रॉपर बन रहा है, और प्लस जो हमारी स्वेट ग्लैंड है वो पसीना भी प्रॉपर दे रही है, यानी स्किन बहुत अच्छी है। जिसकी भी स्किन अच्छी होगी उसके पसीना भी अच्छा आएगा और उसके ऑयल भी अच्छा आएगा। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, हमारे कस्टमर हमारे पास जब आते हैं तो बोलते हैं देखो मेरी ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, और मेरी बहुत बेकार है, ये तो ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो उससे बोलिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत हेल्दी स्किन है। ऑयली स्किन पे ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और ऑयली स्किन पे हम लोग किसी भी तरह का वर्क करते हैं तो हमको भी डर नहीं होता है। क्योंकि स्किन कितने तरह की होती है उस पर जब बात करेंगे तो और ज्यादा डीप में हम बताएंगे। अभी स्किन के टाइप्स भी हम आगे बताने वाले हैं। मेनली स्किन में ये सब चीजें हैं। ओके, और आगे चलते हैं। अब एक शब्द है, अभी हमने आपको स्किन के बारे में जो दो तीन चीज बताई, जिसमें आपको स्किन की लेयर बताई, सेबेसस ग्लैंड बताई और स्वेट ग्लैंड बताई। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन स्किन में मेटाबॉलिज्म का क्या काम है? मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं उसमें हम जब भी कोई चीज खाते हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा, खाने के बाद वो पेट में जाता है, और जब पेट उसको पचाता है, और पचाने के बाद में मान लीजिए आपने अगर दाल खाई है और आपने दूध पिया है, तो जो दूध है उस दूध में से कैल्शियम जो होता है, उस कैल्शियम को लेना, प्रोटीन को लेना, दाल में से प्रोटीन को लेना, ये मेटाबॉलिज्म का काम है। वो हर चीज को उसमें से निकालता है कि कौन कौन सी चीज हमें कौन कौन सी जगह पहुंचानी है। मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली चीजों को, पहले हम जो भी खा रहे हैं उस खाने को एक प्रॉपर जगह पे पहुंचा रहा है। जब हम स्किन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया था सेबेसिक ग्लैंड भी है, ये भी है, वो भी है, आपका स्वेट ग्लैंड भी है, और डर्मिस और एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस भी है। उसके साथ में हमारी शिराएं और धमनियां भी है। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, शिरा और धमनी। तो हमारी जो शिरा और धमनी है उसका काम होता है ब्लड के थ्रू स्किन को फूड देना। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है, उनमें हमारा स्किन के लिए फूड आता है, और वो फूड जब वहां आता है उसका जो वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट वापस धमनियों के थ्रू वापस रिटर्न जाता है। यानी कि अच्छा खून आएगा और बुरा खून जाएगा, ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है।
तो जो अच्छा खून आ रहा है उसके अंदर जो फूड आ रहा है, उस फूड को प्रॉपरली सेबेसियस ग्लैंड में और स्वैट ग्लैंड में पहुंचाना और उसका अच्छे से प्रोडक्शन करना, ये सब चीजें जब होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म परफेक्ट है। इसके अंदर कुछ चीजें और हैं। जब मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो स्किन है वो एक टाइम के बाद में डेड भी होगी, यानी पुरानी जो स्किन है वो रिमूव होगी और नई स्किन वापस से आएगी। जिसका भी मेटाबॉलिज्म अच्छा है, जिसकी स्किन का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उसकी स्किन के अंदर डेड स्किन रिमूव होने का भी एक फ्लो और प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टाइम है, और न्यू स्किन की जगह आएगी। यानी आपकी जो एपिडर्मिस है वो रिमूव होगी, डर्मिस अप साइड में जाएगी, और जो हाइपोडर्मिस है वो डर्मिस की जगह आएगी, नीचे वापस से नई स्किन बनेगी, वो हाइपोडर्मिस में बनेगी, फिर डर्मिस में जाएगी, फिर एपिडर्मिस में जाएगी। तो हमें फील भी नहीं होता उस चीज का, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, जब भी हमारे पास कस्टमर आ रहा है और कस्टमर हमसे पूछ रहा है कि मेरी स्किन खराब हो रही है, मेरी स्किन में ये कमी है, अगर आपको सेबेसियस ग्लैंड स्वैट ग्लैंड का बैलेंस पता है, अगर आपको हमारी स्किन के अंदर जो उसका मेटाबॉलिज्म पता है, तो मेटाबॉलिज्म पता कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म पता करने का जो तरीका है वो ये है कि हम क्लाइंट से ये डिस्कशन करेंगे कि मॉर्निंग में आप फ्रेश सही होते हैं या नहीं होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, फूड लेते हैं तो उस फूड का क्या क्या आपका रोटेशन रहता है, कौन कौन से फूड लेते हैं, नंबर दो। नंबर तीन, आपका जो यूरिन है वो प्रॉपरली सही से आ रहा है या कुछ और उसमें प्रॉब्लम है। तो काफी कुछ इश्यूज है। तो मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर बहुत सारे आपको चीजों को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। पानी कितना पी रहे हैं, देखिए वो बॉडी में जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ पानी पीना भी जरूरी है, तभी वो खाना प्रॉपरली पचेगा। ये चयापचय की जो कैपेसिटी है, चयापचय की जो एक साइकिल है ना, इस साइकिल पे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और यही मेटाबॉलिज्म हमारी स्किन का होगा। अगर पेट अच्छा है, अगर पेट किसी का साफ है, तो उसकी स्किन भी अच्छी होगी। और एक कहावत भी है ना कि जिसको हेल्थ अच्छी रखनी है वो पेट अच्छा रखे। तो मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रखना है तो हमें हमारे पेट पे ध्यान देना होगा। अगेन हमारे जो कस्टमर है उनसे भी हमें यही डिस्कशन करना है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करने के लिए अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, और फ्रेश अच्छे से होइए, और पानी खूब पीजिए। ये तीन चार पांच चीजें हैं जो हमारे स्किन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करूँ, स्किन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम लोग इस पर डिस्कशन कर पाए। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। एक मेन फैक्टर जो हमारे स्किन के लिए है वो है हमारा मेलानिन। स्किन पर नजर आ रहा होगा आपको मेलानिन। जब मेलानिन की बात करते हैं, ये ही हमारे स्किन के कलर्स को डिसाइड करता है। मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, वो हमारी स्किन की हेल्थ को डिसाइड करता है। मेलानिन की बात करेंगे, ये हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है। जिसका भी कलर थोड़ा डार्क, यानी मान के चलिए उसकी स्किन बहुत अच्छी है। तो मेलानिन का जो मेन काम होता है वो ये कहाँ कहाँ पे होता है, केवल स्किन में ही नहीं होता। मेलानिन हमारी आंखों की जो ये जो चक्री है ना, ठीक है, तो ये आईबॉल्स, तो हमारी आईबॉल के अंदर भी मेलानिन से ही उसके कलर्स बने। हमारे हेयर के अंदर मेनली मेलानिन होता है, और हमारी स्किन में होता है। अब ये जिसकी स्किन डार्क है, तो मेलानिन का क्या इफेक्ट होता है इसमें, डार्क में और कम में? तो बताना चाहूंगा, जो भी धूप में काम करता है उसका कलर ऑटोमेटिकली डार्क होने लग जाता है। तो ये डार्क क्यों होता है? रीजन ये है कि जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर सनलाइट या कोई हीट, आपको आवाज मेरी आ रही होगी, सनलाइट या फिर कोई हीट, हीट यानी तपन, या तो धूप की तपन हो, या चूल्हे के पास काम करने की तपन हो, हेलो। या हम गर्म जगह पे रहते हैं, तो हेलो। जहाँ पे भी सनलाइट है या धूप की तपन है, या हम कहें कि चूल्हे पे काम करने की वजह से, भट्टी के पास काम करने की वजह से, कुछ महिलाएं हैं जो हमारे ईंट के भट्टों पे भी काम करती है, तो जैसे जैसे आप अपना जो एसी में रहेगा, जो एसी में रहेगा वहां पे हीट और उसकी तपन नहीं रहेगी, वो आवाज ऑटोमेटिक बहुत क्लियर हो कम आ जाएगी। रही है मैम। रीजन है कि जब भी हम मैम प्रॉपर हमारे आवाज आ रही को लगता है। है सर कि आपको कोई वॉइस आ रही है? बॉडी है, उसको लगता है कि मेरी स्किन खराब होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली मेलानिन को जनरेट करती है, मेलानिन को बढ़ा देती है, और इतना बढ़ा चुकी होती है कि उसकी वजह से हमारी स्किन डार्क नजर आने लगती है। ये मेलानिन जो होता है, ये हमारी एपिडर्मिस की नीचे वाली परत पे होता है, जहां से डर्मिस स्टार्ट होगी और एपिडर्मिस एंड होगी। मैं एक बार बैक लेता हूँ स्किन को और फिर आपको बताता हूँ। ये हमारी
हाँ, तो जूम पे क्या मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? ये यहाँ पे हमारी एपिडर्मिस है और यहाँ पे हमारी डर्मिस है। तो एपिडर्मिस और सर, डर्मिस के बीच में जो ये लेयर है, आप देख रहे होंगे ये पिंक कलर की है, ऊपर येलो कलर की है। ओके, तो जो ये पिंक कलर की लेयर है ये मेलानिन है। यानी कि जैसे ही धूप, आग या गर्मी की वजह से हमारी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और वो प्रोटेक्ट करते वक्त ये मेलानिन की परत इस जगह पे लेके आती है, और इस मेलानिन की परत से हमारा कलर लाइट या डार्क होता है। जब भी कस्टमर आपके पास आए और ये बोले कि कुछ दिनों पहले तक तो मैं बहुत फेयर थी, लेकिन अभी मेरा कलर डार्क होता जा रहा है, प्लीज मेरे को कोई ऐसा फेशियल लगाओ जिससे कि मेरा कलर फेयर हो सके, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए इस चीज को। जो भी फेशियल आप लेते हैं उसमें कूलिंग एजेंट अगर है, अगर वो फेशियल कूल कर रहा है, कूलिंग एजेंट वाले फेशियल जो भी होंगे वो इस मेलानिन को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और जैसे जैसे मेलानिन कम होगा, फेयरनेस बढ़ जाएगी। तो मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी स्किन के अंदर मेलानिन का जो मेन रोल होता है वो हमारी स्किन के अंदर कलर को डेवलप करने का होता है। जिसका दिलीप सर, जितना आपको ज्यादा मेरी कलर वॉइस डार्क आ रही होगा उसका मेलानिन उतना स्ट्रांग है अपने, वो जो उसकी बॉडी है वो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन को डेवलप कर। अब मैं यहीं पे आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि जो भी ठंडे एरिया में रहते हैं, यानी आप चलिए जम्मू एंड कश्मीर या नेपाल, होता है ना, जी, नेपाली हो अभी गया, सर भी नहीं तो सुन रहे जम्मू हैं। कश्मीर और नेपाल के लोग रहते हैं वो फेयर क्यों होते हैं? और वहीं अगर हम चाहते हैं साउथ इंडिया में, केरला या तमिलनाडु, उस साइड के लोग फेयर क्यों नहीं होते? मेन रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर में एटमॉस्फेयर ठंडा है। जब ठंडा एटमॉस्फेयर है तो मेलानिन डेवलप ही नहीं हो रहा है। और वहीं पे अगर हम साउथ में जा रहे हैं, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म है, और गर्म एटमॉस्फेयर होने की वजह से वहां पे मेलानिन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मेलानिन डेवलप हो रहा है। मेलानिन एक पिगमेंट के रूप में होता है, वो पिगमेंट फैलता है, स्प्रेड होता है। तो मेलानिन का क्या रोल है हमारी स्किन के अंदर? डार्कनेस लेके आना या ब्राइटनेस लेके आना। ज्यादा अगर मेलानिन आएगा तो डार्कनेस बढ़ेगी, और अगर मेलानिन के स्ट्रेंथ कम है तो फेयरनेस बढ़ेगी। नाउ अभी हम लोग कुछ चीजों के ऊपर और डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे ये चीजें हैं मेलानिन, मेलानिन के अलावा, हेलो, हेलो, यस सर, यस सर। हाँ वही बताएं। करना था कि वॉइस आ रही है कि नहीं, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैंने ये इसलिए लगा रखा है, इसको लगाने के बाद में थोड़ा बोलने में मुझे सा फील होता है कि साउंड गूंजता है, तो मैं इसको रिमूव करके करता हूँ तो हो जाता है। तो आप एक बार बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं लगा के रखूंगा। ठीक कोई है। नहीं सर, आप चाहें तो रिमूव कर दीजिए। अभी ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अगर आएंगे तो मैं सर को कॉल करके कोऑर्डिनेट कर लूंगी। यस यस, एक बार क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल बताइएगा। श्योर। ओके। अभी अभी अपन ने हेडफोन लगा रखा है, अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो एक बार बता दें ताकि फिर से रिस्टार्ट करूँ। सर अभी तक जो भी फेशियल में मैंने क्या बताया उसको बताया। सर फेशियल में क्या होना चाहिए जिससे ये डार्क स्किन से लाइट की ओर जा सके? वो चीज आपने बताई, वापस बता दीजिए एक बार। यस यस, ऐसा होता है, फेशियल में कूलिंग एजेंट होने चाहिए। अब कूलिंग एजेंट किसको कहते हैं? जिस जो भी चीजें ठंडा कर रही है, मतलब ऐसा फेशियल होना चाहिए जो हमारी स्किन को ठंडा कर सके। अगर आपके पास कोई भी फेशियल है तो आप उसके अंदर मिंट जेल मिला के यूज कर सकते हैं। हेलो, यस सर, आ आ रही रही है है? आपकी वॉइस, आप कंटिन्यू करिए। आपको समझ में आई बात? मतलब क्या होता है कूलिंग एजेंट किसको कहते हैं? हम लोग बड़े लेवल पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो पैक पैक फेशियल्स आते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं या हमारे पास में कोई भी फेशियल है जिसमें कूलिंग एजेंट नहीं है, तो आप अपने सैलून पे एक कूलिंग के लिए आता है मिंट जेल। उस मिंट जेल को बीच बीच में आप यूज करते रहेंगे, उससे काम अपना काम करेगा, और वो उससे मतलब अपनी स्किन जो है वो कूलिंग होगी। कूलिंग होगी तो मेलानिन उससे डाउन होगा। लेकिन ऐसा नहीं एक बार आपने लगा दिया तो डाउन होगा। हमें कस्टमर को होम रेमेडीज देनी पड़ेगी, होम होम प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, वो घर पे यूज करे। क्योंकि एक दिन में लगाने से कूल तो होगा, लेकिन उसका रिजल्ट फिर से, अगर वो बाहर कहीं जॉब कहीं काम कर रहे हैं या बाहर कहीं पे भी धूप में जा रहे हैं या चूल्हे पे काम कर रहे हैं या किचन में अगर हम काम करते हैं, तो उससे उठने वाली जो भी आंच है उससे भी डार्कनेस आती है, मेलानिन उससे भी डेवलप होता है।
और हर इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसी के मेलानिन इमीडिएट इफेक्ट करता है, किसी के मेलानिन लेट इफेक्ट करता है। मेलानिन हेलो। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो टैनिंग होती है उसमें और मेलानिन में बहुत फर्क है। तो फर्क कितना है? हेलो। हेलो। जी नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर एक एक क्वेश्चन था मेरा, वो ये कि किसी किसी फेशियल में तो एकदम कूलिंग होती है और किसी किसी में फेशियल करते टाइम इतना गरम गरम सा हो जाता है फेस, उसके लिए क्या करें? हाँ, जब भी आप गरम गरम कोई फेशियल अगर हो रहा है तो स्किन के अकॉर्डिंग आपको फेशियल करना है। उसको ध्यान रखना है कि स्किन के ऊपर कितना, जैसे फेयरनेस वाले हैं आपके, जो क्लाइंट है जिनकी स्किन फेयर है। सर थोड़ा सा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है। देखिए हमारे इस साइड में बिल्कुल परफेक्ट है। बस के साथ में जो बैठे हैं वो बता रहे हैं वॉइस कि यहाँ पे वॉइस गूंज रही है, हाँ। क्लियर नहीं हो हाँ, रही तो वॉइस। वहां से आप कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। आप जहाँ से भी हैं आपका नेटवर्क इशू है, इस वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है अभी। सर नहीं, मैम ब्रेक सर हो की रही है आवाज आवाज। क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है हाँ, सर आवाज। प्रिया मैम। ब्लर होके आ रही है आवाज। सर आवाज आपकी आ ही नहीं रही साफ। हेलो। थोड़ा सा वॉइस है ना सर, गूंज रहा है बहुत ज्यादा। अभी वापस बोलिए सर। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कंप्लीट, तो ज्यादा बेटर होगा। ओके। हाँ, आप नोट डाउन करके रख लीजिए जो भी क्वेश्चन है आपके, सब पर डिस्कशन करेंगे। मेलानिन सबको क्लियर हुआ अभी कि हमारी जो एपिडर्मिस है उसके नीचे और डर्मिस के और एपिडर्मिस के बीच में ये मेलानिन डेवलप होता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी मेलानिन है। जेनेटिक का मतलब यह है कि हम जिस एरिया में हमारे दादा परदादा पापा मम्मी जो भी है जो रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उनके इफेक्ट परमानेंटली उनमें आ जाते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी जहां पे भी जा रही है रह रही है, उसका तो इफेक्ट सप्लीमेंट्री है। प्राइमरी जो इफेक्ट है वो जेनेटिकली आता है। यानी मेरे मदर और फादर अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान में जिस तरह के एटमोसफेयर में वो रहे, प्लस उनकी क्या प्रोफाइल रही है, क्या वो बाहर ही जॉब कर रहे थे, धूप में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, तो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बच्चों पे भी उसका इफेक्ट आ सकता है। या वो घर पे या एसी वाले चैम्बर में रहे हैं तो उससे उनके बच्चों पे भी उस चीज का इफेक्ट आएगा। उनका मेलानिन का इफेक्ट कुछ अलग रहेगा। ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेलानिन का यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेलानिन के अलावा और क्या क्या चीजें, मेलानिन को तो आपको जितना समझना था मैंने समझा है। कुछ और समझना होगा तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में। अभी हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या होता है? पहली चीज होती है आपकी मेटाबॉलिज्म, दूसरी चीज होती है आपकी मेलानिन। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्किन के रिगार्डिंग है, और ये बहुत बहुत से लोगों ने समझाया भी होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन करने के लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि जो मेरी क्लास है ना, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इतनी बारीक बारीक चीजों पे फोकस किया है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है स्किन के अकॉर्डिंग, और उसी के लिए बात करूंगा, वो है हमारा पीएच स्केल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पीएच स्केल को कौन कौन जानता है? कि पीएच स्केल आपने सुना जरूर होगा। हेलो। पीएच स्केल के बारे में आपने सुना जरूर होगा। ये एक पीएच स्केल होता है जिसको कहते क्या है। तो आपको इस वर्ड को याद करने के लिए तरीका बताता हूँ। पी फॉर पोटेंसिटी। पी का मतलब है पोटेंसिटी, एच का मतलब है हाइड्रोजन। आप लोगों को यहां से मैं बताना शुरू करता हूँ और बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। हमारी इस धरती पे 72% एरिया पानी है। यानी समुद्र जो है या नदियां और समुद्र मिले तो टोटल 72% एरिया के अंदर पानी है। और उसी के साथ हमारी जो बॉडी है ये बॉडी भी जो बनी हुई है उसमें भी 72% पानी है। यानी कि ध्यान से सुनिए, पूरी अर्थ जो है धरती है, इस धरती पे 72% पानी है। यानी अगर आपके पास में 100% पूरी अपनी धरती की 100 अगर है तो उसमें से 72 जो है वो पानी का हिस्सा है, बाकी जमीन है। और हम जो है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी
72% पानी, ये एक फैक्ट है। अब ये जो पानी है तो वो वैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, लेकिन अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो कहीं पे भी नहीं दिखता, लेकिन आप जब कट करते हैं ना किसी भी चीज को, या हम मुंह से बोलते हैं तब दिखता है, या किसी की बॉडी का पार्ट अगर कट जाता है, और ब्लड, ब्लड में भी पानी है। अब ये पानी जो होता है, ये पानी बनता किससे, चाहे वो धरती पे पानी है या बॉडी के अंदर पानी है। तो हमारा जो पानी बनता है, जो भी पढ़े लिखे हैं, अगर किसी ने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ी है तो वहां तक के लोगों को तो पता होगा, नहीं है तो फिर से मैं याद दिला देता हूँ। हमारा जो पानी का पोर्शन है, वो पानी बनता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से। एटम, यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में कोई 3 आइटम है, यानी जिसमें दो दो बॉल मेरे पास में हाइड्रोजन की है और एक बॉल मेरे पास में ऑक्सीजन की है, अगर ये बॉल दोनों आपस, तीनों बॉल आपस में मिल जाती है तो पानी की बूंद बनती है। पानी की बूंद जो होती है वो वैसे, मैम आवाज नहीं आ रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है, तो हम जो भी चीजें खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे हाइड्रो एटम्स प्लस ऑक्सीजन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं। और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारा पीएच लेवल खराब हो जाता है। पीएच का मतलब पोटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर जितना भी पानी, उस पानी में से अगर 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में होती है। और ब्लड कहाँ तक पहुंचा था, स्किन की एपिडर्मिस परत तक पहुंचता था। आपने अभी पहले हमने जो स्क्रीन देखी उसमें था कि जो ये, ओके, यहाँ पे जो पहले हमने दिखाया था उसके अंदर एपिडर्मिस के वहां पे हमने शिरा और धमनियां बताई थी कि शिरा है और धमनियां जिससे ब्लड जाता है और बेकार ब्लड वापस आता है, वो ये हार्ट जो है ना ये भेजता है। तो शिरा और धमनी से के थ्रू में जो भी ब्लड आ रहा है और जा रहा है, उस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा सही है, अभी आपने कोविड के अंदर बहुत सुना होगा कि सांस चढ़ने लगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, और वो मीटर से चेक भी कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पूरी बॉडी और हमारी पूरी स्किन की, अगर हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन के एटम कम हो गए या ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, ये पानी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के होने चाहिए, 1 एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हुई तो भी हमारा लेवल बिगड़ेगा। अगर हमारे, तो हमारे पास सांस फूलने लग जाएगी, हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगी, एक्टिव नहीं कर पाएगी। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के अगर एटम कम हो गए तो भी हमारी बॉडी और स्किन, तो हाइड्रोजन के एटम जब भी कम होते हैं सबसे पहले हमारी स्किन इफेक्ट करती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। जब भी हमारी विंटर स्टार्ट होती है, सर्दियां स्टार्ट होती है, हमारे होंठ फटने लग जाते हैं। कई लोगों की बिल्कुल ऑयली स्किन है, उसके बाद भी होंठ फट रहे हैं। रीजन, क्योंकि हाइड्रेशन जो है बॉडी में वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। सर्दियां होती है, हमें ठंड लगती है, तो हम पानी को पीना कम कर देते हैं। जैसे ही हम पानी पीना कम करते हैं, उस पानी कम पीने की वजह से अपने हाइड्रो एटम्स कम हो जाते हैं, और हाइड्रो एटम कम होने की वजह से हमारी स्किन के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है और क्रैक हो आने लग जाते हैं। बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा फट जाती है, ये गाल से फटते हैं, कुछ होंठ फटते हैं, कुछ लोग हैं जिनके हाथ भी फट जाते हैं। फिर हमको क्या लेना पड़ता है, या तो हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेंगे या उसको ऑयल बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रॉपर पानी पीते रहेंगे तो हमें इन चीजों की नीड ही नहीं है। तो अगर हमारा टॉपिक, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें मेन है पीएच लेवल। इस पीएच लेवल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन का लेवल। मतलब हमारे बॉडी में हाइड्रोजन का क्या लेवल है, उस पे हम लोग बात करें। जस्ट मिनट, किसी ने लॉक किया पीछे जाके बोलो सर नहीं है, उधर से जाके बोलो। आवाज बहुत कट रही है। हेलो, सॉरी, किसी ने कुछ नॉक किया था, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। वापस से मैं लेता हूँ। पीएच लेवल, पीएच स्केल या पीएच लेवल अगर समझ में आया हो, जिस जिसके समझ में आया है वो प्लीज बोले, वो कुछ ना बोले। जिनको समझ में नहीं आया ना, एक बार अनम्यूट करके प्लीज मुझे बोलिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से समझाएं। सर हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। सर मुझे भी समझ में नहीं आया। पोटेंसिटी ऑफ समझ में तो हाइड्रोजन। आ रहा है बट आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, दिया कट मैम कट के आवाज आवाज में। आ रही सर, आवाज कट कट के आ रही है।
में सर थोड़ा सा आप या तो बीच में आ जाइए, माइक के थोड़ा सा पास में आके या तो बोलिए, थोड़ा सा आवाज में ना गूंज रही है एक्चुअली में आपकी। माइक तो मेरे पास यही है, माइक तो यहाँ पे है। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही है ऐसे तो। ठीक है आप कंटिन्यू करिए सर, आ रही है सर। ओके। पोटेंशियोमिटर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे थे अभी, इसके अंदर थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। ये अगर ये तो आपको नजर आ रहा होगा, ये स्केल नजर आ रहा है। हेलो। यस यस आ हाँ रहा है सर सर। आ रहा है। यस। इसमें 0 से लेके और 14 तक, 0 to 14, ये हमारी स्केल होती है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में मिड में होता है 7 नंबर। ओके। अगर 7 नंबर तक हमारा है तो ये वाटर है। अगेन बोलूँ, इसमें हाइड्रोजन लेवल, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी पानी बनता है। और ये हमारी स्किन का परफेक्ट लेवल होता है कुछ इसके आसपास। यानी इतना अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा है तो बॉडी बहुत अच्छी है। अगर बॉडी अच्छी है तो स्किन बहुत अच्छी है। और जिसकी सबसे अच्छी हेल्दी स्किन और फेयर स्किन मैं बोलता हूँ, जिसका सॉरी, जिसका भी हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, यानी अगर 7 नंबर के आसपास है, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम होगी ही नहीं, स्किन पे भी नहीं होगी, बॉडी पे भी नहीं होगी। लेकिन आजकल हम जो फूड लेते हैं उस फूड के अंदर ज्यादातर चीजें एसिडिक है। हम लोग इस एरिया का फूड कम खाते हैं, इस एरिया का फूड ज्यादा खाते हैं। जब भी हम इस तरह के फूड खाएंगे हमारे स्किन के अंदर हाइड्रेशन लेवल कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से स्किन क्रैक भी मारेगी, फटेगी भी, और स्किन हेल्दी नहीं रहेगी। कुछ स्किन होती है जो ऑयली हो सकती है लेकिन उसका हाइड्रेशन लेवल कम है। यहाँ पे हम जब मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद में जो क्रैक्स मारते हैं, वो क्रैक जो आते हैं उसका मेन रीजन भी, मेकअप करने के बाद कई बार आपने देखा होगा पूरी मेकअप के साथ साथ स्किन फट जाती है। वो सिर्फ अगर आपका हाइड्रेशन लेवल एसिड की तरफ है तो होगा। अगर यही एसिड की जगह अल्कलाइन है, यहाँ पे एसिडिक है, ये अल्कलाइन है, अगर अल्कलाइन है तो भी प्रॉब्लम आएगी। अल्कलाइन के अंदर आपको कई तरह की और बीमारियां हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज की डेट में ज्यादातर लोगों की बॉडी एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है। उसको बैलेंस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसकी मैं बोलूंगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर हमने इस बारे में डिटेल में दिया पीएच लेवल, और पीएच लेवल के अंदर कौन सी चीज आपको खानी चाहिए जिससे आपका एसिड लेवल अल्कलाइन पे जा सके। स्किन की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक टोमेटो बना हुआ है। अगर ये टोमेटो वाला लेवल है, यानी जितना ज्यादा टोमेटो कोई भी खाएगा उसकी स्किन का पीएच बहुत अच्छा होगा। पीएच अच्छा होगा तो उसका सेबेसस ग्लैंड अच्छा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और उसका स्वेट ग्लैंड भी अच्छा होगा, उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी। अगर हम लोग इस पे बात करें टोमेटो, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। ये सब आपने देखा। अब परफेक्ट स्किन का एक पीएच लेवल कितना होना चाहिए? स्किन का जो परफेक्ट पीएच लेवल है वो होता है 4.5 से 5.5 के बीच में। 4.5 से, अब ये चेक करने की जरूरत है। तो हम लोग कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, हम लोग ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये अब जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा इस चीज को देखेंगे और प्रैक्टिकली सोचेंगे, और जितने कस्टमर के साथ में डिस्कशन करेंगे, तो कस्टमर के डिस्कशन करने से आपको पता चलेगा कि यस, ये कौन सा फूड लेते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, मेलानिन कैसा है, और ये पानी कितना पीते हैं, इनके किसी तरह की और पर्सनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और अगर इनकी स्किन है तो स्किन के अंदर ड्राइनेस कितनी है, तो ड्राई डिहाइड्रेट स्किन है, या पानी की सकते हैं। तो ये डिस्कशन आप जब भी क्लाइंट से करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि इनकी स्किन का लेवल क्या है। जो भी टमाटर नहीं खा रहे हैं तो मान के चलिए उनका पीएच लेवल स्किन के अकॉर्डिंग अनबैलेंस है। तो इस तरह से हम लोग स्किन का पीएच 4.5 या 5.5 के बीच में है तो बेस्ट है। सेम बॉडी का पीएच, अगर स्किन का बिगड़ा हुआ है तो बॉडी का भी बिगड़ेगा। तो बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होना चाहिए। 7.35 से 7.45 के बीच में बॉडी का होना चाहिए। बट स्किन की कर रहे हैं तो 4.5 से 5.5 के बीच में होना चाहिए। पीएच वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पीएच से ही हमारा सब कुछ स्किन का लेवल सेट होता है कि वो ड्राइनेस आएगी नहीं आएगी, ऑयल है तो क्यों ज्यादा ऑयल है। जिसमें भी जिसकी भी स्किन के अंदर एसिटिक लेवल कम है और अल्कलाइन की तरफ जाएगी, तो जब भी अल्कलाइन की तरफ जाएगी तो ऑयली स्किन होगी। ओके, तो ये अल्कलाइन और एसिटिक का थोड़ा देखेंगे, इसी को पीएच लेवल बोलते हैं। और मेनली पीएच हाइड्रोजन की वजह से है।
अगर किसी के हाइड्रो एटम्स कम है और उसकी वजह से आपका पीएच अनबैलेंस होने के चांस रहते हैं। स्किन का मेनली यही था। अब हम बात करते हैं स्किन कितने प्रकार की होती है। जब हम पार्लर लाइन की बात कर रहे हैं तो पार्लर लाइन में स्किन के बारे में जो डिस्कशन होता है वो ये होता है कि सर स्किन को 3 प्रकार की स्किन ज्यादातर लोग बोलते हैं। अभी आजकल चौथे प्रकार की भी बोलने लगे हैं। तो तीनों प्रकार के अंदर होता है सर, ऑयली होती है, एक नॉर्मल होती है, एक ड्राई होती है। अब कुछ बोलने लगे तो सेंसिटिव भी होती है। अब कुछ बोलने लगे सर कॉम्बिनेशन भी होती है। यस, तो स्किन बहुत तरह की है। लेकिन अगर हम पार्लर की स्किन के बारे में बात करें, पार्लर में किस किस तरह की स्किन पे हम वर्क करते हैं, किस किस स्किन के ऊपर हमको डिस्कशन करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू पीएच लेवल, अकॉर्डिंग टू आवर मेटाबॉलिज्म, अकॉर्डिंग टू आवर मेलानिन, हमने इस चीज को 7 हिस्सों में बांटा है। स्किन 7 प्रकार की, और वो जो 7 प्रकार है जिसमें मैं 7 प्रकार के बारे में बताऊं। एक हम रखते हैं ऑयली स्किन, देन ड्राई स्किन, देन नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड मैच्योर स्किन। थोड़ा सा और डीपली आगे बढ़ाएंगे इसमें, ऑयली स्किन के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑयली स्किन कौन कौन सी है, सॉरी, ऑयली स्किन में क्या क्या होता है। तो हमने पहले ही बताया कि जो स्किन है उसमें अगर सेबेसस ग्लैंड अच्छे एक्टिव है तो उसके अंदर से ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा करेगी। जब भी सेबेसस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा करेगी, ऐसी स्किन सबसे बेस्ट स्किन होती है। और उस बेस्ट स्किन के अंदर आपको ऑयली स्किन मिलेगी। इसके अंदर सर ऑयल ज्यादा है तो मुंह से होंगे या नहीं होंगे। एग्जैक्टली, अगर ऑयली स्किन है और पीएच लेवल अनबैलेंस है तो मुंह से होंगे। और अगर ऑयली स्किन है और पीएच लेवल परफेक्ट है तो मुहासे नहीं होंगे। तो कई बार हमने पीएच को देखते हुए उनको कुछ ट्रीटमेंट दिए थे, तो एक दिन में मुहासे खत्म हो गए और एक दिन मुहासे खत्म हुए। ठीक? यहाँ पे हम ऑयली स्किन की बात कर रहे हैं। अगेन, सेबेसस ग्लैंड जिसकी भी एक्टिव होगी उसके हम ऑयली स्किन हो सकती है। पीएच लेवल अनबैलेंस होने से मुहासे भी हो सकती है। नाउ ड्राई स्किन, अगर ड्राई स्किन की बात करें, फिर वही बात है कि ड्राई स्किन के अंदर ऑयल प्रोड्यूस कम हो रहा है। तो जब भी ऑयल प्रोड्यूस कम होगा, मॉइस्चर लेवल घट जाएगा और वहां पे ड्राइनेस आएगी। तो ये हमारी ड्राई स्किन 2 नंबर पे। थर्ड नंबर की हम बात करें स्किन के बारे में, तो नॉर्मल स्किन। ये वो स्किन है जो सब और ज्यादा अच्छी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपकी स्वेट ग्लैंड भी प्रॉपर वर्क कर रही है और सेबेसस ग्लैंड यानी कि जिससे ऑयल निकलता है वो भी अच्छा काम कर रही है, और ऐसे ग्रंथि जिससे हमारा पसीना निकलता है वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो सेबेसस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों अगर एक्टिव है और दोनों अच्छा प्रोड्यूस कर रही है दोनों चीजों को, तो ऑटोमेटिकली हमारा पीएच लेवल भी बैलेंस रहेगा, प्लस हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। इस वजह से हमारी सब चीजें अच्छी है। तो ये सबसे अच्छी स्किन के अंदर काउंट होगी। इसके अंदर कुछ ज्यादा अपने को दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपने पहले बात करी थी जो नॉर्मल स्किन की, इसमें आप सभी तरह के फेशियल वगैरह भी कर सकते हैं। नाउ एक कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन में एक तो होता है हमारा ये टी जोन है, ये यहाँ से, और ये जो टी बनता है ना, नोज प्लस आईज के आईब्रोज और ये नीचे वाला एरिया, तो ये पूरा टी जोन कहलाता है। अब इस टी जोन पे कोई भी चीज अगर हो रही है उसको हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं स्किन टाइम। और ज्यादातर ब्यूटिशियन क्या सोचती है कि यहाँ अगर स्वेट आ रहा है और यहाँ स्वेट आ रहा है तो ऑयली स्किन। नो, अगर इस जगह किसी के स्वेट आता है तो ऑयली स्किन है। नो, यहाँ पे हमें जनरली स्वेट आएगा, ये टी जोन एरिया है, इसमें अगर स्वेट आ रहा है तो ऑयली नहीं। और आप कॉम्बिनेशन स्किन की बात करें सर तो सर फेस यहाँ पे तो दिखाइए, आता है फेस पे सर। फेस दिखाइए अपना, जब समझाइए जब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ रहा। अब दिख रहा है, अभी दिख रहा जी है सर। आपको? हाँ अब दिख रहा ओके, है। ये जो एरिया है ये पूरा हमारा टी जोन कहलाता है। अगर इस टी जोन एरिया में ध्यान से देखिए, ये और ये, यहाँ पे किसी के पसीने आते हैं, प्लस इस पे आते हैं और यहाँ आते हैं, इसको ऑयली स्किन नहीं बोलेंगे, ना ही कॉम्बिनेशन स्किन बोलेंगे। इस एरिया को कभी भी स्किन की एनालिसिस के लिए काउंट नहीं करें। इसको करना है, इसको करना है, ये एरिया आपको देखना है कि इन पे ऑयल तो नहीं है।
और ये ड्राई तो नहीं। अब जब कॉम्बिनेशन स्किन की हम बात कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सर देखिए। दोबारा बता सकते हैं इस क्या आप? जैसे ओके, समझ में नहीं आया। तो साउंड आ रहा है? देखिए, जब भी हम स्किन का एनालिसिस करेंगे तो हमारे जो कस्टमर है उसका ये जो एरिया है इसको टी जॉन एरिया बोलते हैं। टी बन रहा है ना, ये टी बन रहा है। हाँ जी सर। ओके, इसको टी जोन एरिया बोलते हैं। अगर इस पे पसीना आता है तो आप ये ना सोचें कि ये ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन, किसी को भी आपको एनालिसिस करना है तो जॉ लाइन का एरिया देखिए। ये आपका जो चिक है, ठीक है, इसको देखिए, या आपका फॉरहेड है इसको देखिए। यहाँ यहाँ और यहाँ पे अगर स्वेट है तो आपकी स्किन जो है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करना है कि ये स्किन कैसी है, इसको मुझे कौन सा फेशियल देना है। केवल इससे इससे देख के नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होगा। तो मेरे पास कई तरह के स्टूडेंट्स आए थे और आते भी रहते हैं। तो मेरे स्टूडेंट ज्यादातर ब्यूटिशियन ही होती है जो ऑलरेडी पार्लर खोल चुके हैं और इनको अपना सक्सेस है। तो वो आने के बाद बोलते हैं, सर मैं 20 साल से वर्क कर रही थी, मुझे आज तक ये पता नहीं था कि कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी होती है। मैं ये सोचती थी ये यहाँ पे तो है ऑयली स्किन और यहाँ है ड्राई, और मैं कॉम्बिनेशन स्किन समझ के काम कर रही थी। तो प्लीज आप लोगों से बताता हूँ कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है। जब भी जो लड़की है, हेलो, जब भी आप लोग गर्ल्स लेडीज है ना, तो जब आप टीनेज में आते हैं और टीनेज में आते समय जब स्टार्ट होते हैं आपके पीरियड्स आना, उस समय जब स्किन जो हमारे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से स्किन ग्रो करती है, स्किन में हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, पूरा एक नया जीवन टाइप का मिलता है। उस समय जो स्किन के अंदर चेंजेस होते हैं, उस समय की स्किन जो होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन स्किन। उसमें कई जगह पे आपके व्हाइट स्पॉट टाइप नजर आते हैं लेकिन वो व्हाइट होते नहीं है। मतलब पर्टिकुलर इस एरिया में बाकी स्किन तो नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल सा स्पॉट सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बहुत मामूली सा फर्क दिखता है और चकत्ते बोलते हैं हम लोग कि चकत्ते कैसा हो रहा है। और जैसे ही वो एक पीरियड का टाइम होता है, जब आने सर की आवाज शुरुआत में साफ नहीं आ रही। 2 से 3 साइकिल अगर जब निकल जाते हैं उसके बाद में जो भी वो वॉइस कट स्पॉट्स है के सब आ रही गायब है। हो। आपको आ रही है? यहाँ पे एक्चुअली ना आप लोगों के जो नेटवर्क कनेक्शन है उसमें इशू है, क्योंकि मेरे सामने 3 जने बैठे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है सर, अटक अटक तो के। आपके सर अटक अटक के आ रही है। अभी आ रही है? कट कट के आ रही है सर। अभी आ रही है? नहीं, कट बिल्कुल, आप कट के लोगों आ की भी मेरे पास कट कट के आ रही है। ठीक है, ये हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से स्किन के अंदर हमारी यहाँ पे कुछ स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं, और वो स्पॉट कोई डार्क नहीं होते, मामूली डिफरेंस होता है। किसी जगह पे ड्राई है बाकी ऑयली है, मतलब पूरी स्किन हमारी जो थी वो यहाँ नॉर्मल स्किन है लेकिन इस जगह ड्राई हो गई थी, या सपोज करें इस जगह पर ड्राई हो गई थी। ये इस तरह की जो स्किन है ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का मेन रीजन होता है, वो होता है अपने हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी अपनी स्किन का पर्टिकुलर इस एरिया में पीएच डिस्टर्ब हुआ है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर हमारे हार्मोन को बैलेंस करके चलते हैं तो कुछ समय में ठीक हो जाता है। बैलेंस करने के लिए फिर से बोलूंगा मैं, पीएच लेवल का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है। तो आपको नहीं, आपके जो कस्टमर होते हैं उनको भी बोलिए कि मैडम आप पानी खूब पीजिए। एक सामान्य आदमी को 3 से 4 लीटर पानी, एक सामान्य महिला को 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए पूरे दिन में। अगर 4 से ज्यादा पी रहे हैं तो वो भी अच्छा है, पर और ज्यादा भी नहीं पीना है। 3 से 4 लीटर पीजिए, सबसे बेस्ट वो है। और बाकी और डिटेल चाहिए तो आप मेरे नंबर में आपको यहाँ पे भी शेयर करूंगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और ओके, मैंने नंबर शेयर कर दिया है सर। ओके, ओके मैम, थैंक यू। अभी कॉम्बिनेशन स्किन तक की बात की हमने, नाउ इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये मेन है डिहाइड्रेट स्किन। फिर से बता रहा हूँ, डिहाइड्रेट, अभी हमने पीएच की बात करी थी। तो जब भी हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन की कमी है, यानी हाइड्रो एटम्स कम हो गए, जो पीएच लेवल मैंने आपको बताया था, उस पीएच लेवल के अकॉर्डिंग अगर हाइड्रो एटम कम हो गए लेकिन सेबेसस ग्लैंड अच्छी तरह से एक्टिव, जो अपना
ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जो ग्रंथि है वो ऑयल तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अपना पीएच लेवल के अकॉर्डिंग हाइड्रो एटम अगर कम हो गए हैं तो डिहाइड्रेट हो गए। हाइड्रेशन यानी अच्छे हाइड्रो एटम। डिहाइड्रेट का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रो एटम, हाइड्रोजन के जो अणु है वो कम हो गए। ऐसे स्किन को बोलते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ क्लाइंट आपके पास आते होंगे जिनकी स्किन ऑयली दिखती है, चिकनी चिकनी दिखती है, लेकिन फिर भी फटी हुई है। तो इसका मेन जो है, कैसे पता करेंगे? पता करने का मेन सोर्स ये है कि स्किन ऑयली होते हुए भी उसमें मुहासे हैं और फट रही है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। सर्दियों में जनरली ऐसे क्रैक्स अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल ये रीजन है कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट है। कुछ जिनकी भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी उनकी स्किन का मेलानिन हमेशा कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादातर फेयर स्किन के अंदर अगर ऑयल बहुत ज्यादा है, स्किन फेयर है, ऑयलनेस ज्यादा है, आप मान के चलिए कि उसका डिहाइड्रेट लेवल हो सकता है, क्योंकि मुहासे भी हो रहे हैं और ड्राइनेस के फिर भी ऑयल ज्यादा है। फेयर स्किन होगी, मुहासे हो सकता है, प्लस फटी हुई हो सकती है, तो ये डिहाइड्रेट स्किन होती है। डिहाइड्रेट स्किन के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे हम लास्ट में, जब आपके क्वेश्चन आएंगे। टाइप ऑफ स्किन के अंदर हमारा 5th नंबर पे आता है डिहाइड्रेट स्किन। नाउ छठे नंबर की बात करें, सेंसिटिव स्किन। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हंसी मजाक के रूप में बोलता हूँ, किसी से भी पूछो वो यही बोलता है मेरी तो सेंसिटिव स्किन है। कोई भी क्लाइंट आता है बोलता है अरे ध्यान से करना मेरी सेंसिटिव स्किन है, जबकि सेंसिटिव स्किन होती क्या है? तो शुरू में मैंने स्ट्रक्चर जब बताया था स्किन का, उसमें मैंने बताया था एक नर्व है, चेता है, जो हमें एहसास कराता है कि हमारी स्किन पे कुछ टच हो रहा है, कुछ लग रहा है। सेंसिटिव स्किन को एन, को एनालाइज करना, स्टडी करना थोड़ा सा हाई लेवल का काम है। फिर भी मैं बता दूं, किसी की स्किन पे अगर हम कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद में उस पर रैशेज अगर हो गए, दैट इज द सेंसिटिव स्किन। कैसे पता कर सकते हैं? बीच में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, वैक्सिंग में सावधानी रखने की जरूरत है, साथ में फेशियल में भी सावधानी रखने की जरूरत है। तो ऐसे स्किन के लिए जब भी कोई बोलता है मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो उस पे हल्का अगर आप, जैसे ये है, उस पर प्रेस करके फिंगर्स को इस तरह से रब कीजिए। अगर रेडनेस आ गई है तो मान के चलिए यस वो सेंसिटिव। फिर से बोलूंगा, जब भी ऐसा हो, सेंसिटिव स्किन के केस में थंब से या फिंगर से स्किन को रब कीजिए प्रेशर से। अगर स्किन रेड हो गई है इमीडिएट तो सेंसिटिव स्किन है, अदरवाइज वो सेंसिटिव स्किन थोड़ा कम है। दूसरा रीजन है, कुछ भी चीज आप लगाते हैं, पैक, जब भी हम पैक लगाते हैं उस पैक के अंदर ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सर ये सेंसिटिव स्किन एक स्किन है या फिर एक कंसर्न है? सेंसिटिव स्किन को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? क्योंकि सेंसिटिवनेस तो बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकती है। तो सर ये कोई भी स्किन पे हो सकती है ना, क्योंकि ये एक कंसर्न है। ये अपनी जो आपने स्किन बताई है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, डिहाइड्रेशन, तो ये एक सेंसिटिविटी इन पर, मतलब इन स्किन पर आ सकती है ना? किसी भी स्किन को हो सकती है। सेंसिटिवनेस जो है वो किसी भी स्किन को हो सकती है। सेंसिटिव का मतलब हो गया कि कुछ डिजीज है एक तरह की, या ये बोल सकता है कि जो भी हमारा जो नर्व है वो नर्व उस चीज को प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं सर करता। आप फ्रंट में जब आके बोलिए, तब थोड़ा सा क्लियर भी सुनाई दे रहा है। आप फ्रंट में आ जाइए थोड़ा सा। अभी आ रहा है आवाज? हाँ बिल्कुल। हाँ, जो सेंसिटिव स्किन है, तो कोई भी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन है वो भी सेंसिटिव हो सकती है, नॉर्मल स्किन है वो भी सेंसिटिव हो सकती है, कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी सेंसिटिव हो सकती है, और साथ में मैच्योर स्किन है वो भी सेंसिटिव हो सकती है। अभी हम सेंसिटिवनेस होती है, तो हम वैसे तो पढ़ा रहे हैं कि स्किन 7 तरह की है, लेकिन बाकी स्किन को भी इसके साथ मर्ज कर लिया ना। तो जो सेंसिटिविटी है, दिस इज द इश्यू और प्रॉब्लम और सम एबनॉर्मल बिहेवियर। स्किन का एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, इस वजह से वो सेंसिटिव, बट इट इज अ टाइप आल्सो। तो सेंसिटिवनेस को हम देखेंगे, तो सेंसिटिवनेस जो होती है कई सारी चीजों से, डस्ट से एलर्जी है,
अगर डस्ट एलर्जी है और आपने मड फेशियल किया तो वो उसकी एलर्जी करेगी। और रब करके चेक कर सकते हो कि और प्रॉब्लम है या नहीं, उससे पूछ के भी कर सकते हो। और ज्यादातर तो जनरली ऐसे ही बोल देते हैं, मेरे सेंसिटिवनेस है, मेरे सेंसिटिवनेस को एक बार वाकई में देखिए, उनको किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया है नहीं किया पूछिए। तो सेंसिटिव स्किन ऐसी स्किन जो किसी भी तरह से चीजों को रिएक्ट करती है बैड नेचर में, बुरी तरीके से वो उसको रिएक्ट करती है, यानी कि कुछ भी चीज हम लगा रहे हैं उसकी वजह से वो कुछ और रिएक्ट करके उसके रैशेस हो रहे हैं, दाने रेडनेस आ रही है। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। सेंसिटिव के बाद एक सातवीं स्किन जो है वो है मैच्योर स्किन, एज्ड स्किन। जब भी हमारी एज बढ़ जाती है, तो जब हम कम उम्र में होते हैं, 13 साल में होते हैं, 18 साल में होते हैं, तो हमारी स्किन का एक लेवल अलग होता है। सबसे बेस्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो टीन एज के अंदर स्किन बहुत अच्छी होती है, जो एक स्टेज हार्मोनल चेंजेस की क्रॉस कर लेती है, उसके बाद स्किन बहुत अच्छी होने लगती है। फिर आती है, तो जब मिडिल एज में हम लोग आते हैं 30-40 की एज में, तो स्किन का एक अलग ग्लो होता है या अलग तरीका होता है। फिर हम 50 से क्रॉस करते हैं 60 की, 50 to 60 में जाते हैं, उस समय हमारी स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, तो रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं। एक एज है, उस एज के अकॉर्डिंग स्किन होती है। तो मैच्योर स्किन, कई बार आपने देखा होगा कि, फिर बोलूंगा, जो बाहर की तरफ काम करते हैं, ऑफिस में काम नहीं करते हैं, और जो खेत में काम कर रहे हैं, या कोई रोड साइड में काम कर रहे हैं, ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, या किसी पे जिम्मेदारियां जल्दी आ गई। लाइक हमारे यहाँ भारत में बाल विवाह की प्रथा है, और अगर किसी जगह पे या कहीं पे किसी की शादी हो गई है बाल विवाह के अकॉर्डिंग, और उसके 5 बच्चे हो गए 18 साल की उम्र तक, माफ कीजिए 20-22 साल की उम्र तक, अगर 20-22 साल की उम्र में अगर 3 से 5 बच्चे उसके हो गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 23 साल की लड़की भी 40 साल की दिखने लग जाती है स्किन और फेस के अकॉर्डिंग। इसको हम बोलते हैं मैच्योर स्किन। यानी अगर कोई मुझे बोले कि मेरा कोई क्लाइंट आके बोले मैं 23 साल की हूँ और फिर भी मैं मैच्योर ज्यादा दिख रही हूँ, तो हो सकता है। तो स्किन की एज अलग है, हमारी पर्सनल एज अलग है। तो जब भी स्किन की एज अगर बढ़ती है, उसको हमको वॉच करना और देखना बहुत जरूरी है कि स्किन की एज किस लेवल। तो एज स्किन पे हम कौन से फेशियल करेंगे, फिर बोलूंगा। एज स्किन के साथ में आप ध्यान दीजिए, ऑयली स्किन अलग है, एज के साथ ऑयली है या नहीं है, एज के साथ सेंसिटिव तो नहीं है, एज के साथ में कॉम्बिनेशन तो नहीं है, एज ज्यादा है लेकिन ऑयली या ड्राई तो नहीं है। सारी चीजों की स्टडी करेंगे तो पता चलेगा एज स्किन क्या है, और अब मुझे इसको क्या तो फेशियल देना है, इस पे वैक्स करते वक्त मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसको 20 D10 देता हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो एक पूरी स्किन के बारे में पूरा पूरा कॉम्बो जो है, उसमें हम 7 स्किन की स्टडी करेंगे। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्किन, टाइप ऑफ स्किन आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग इसमें नेचर ऑफ क्या क्या है वो भी देख लें। ओके, तो सातों चीजों पर फोकस करते हुए हमने 7 टाइप बनाई है, ताकि आप अपने फेशियल को, अपने काम को, सभी तरह के काम को जो पार्लर लाइन से ब्यूटिशियन लाइन के लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, उनको आप फोकस कर सकें। अब हम स्किन के बाद में बात करेंगे कुछ स्किन की प्रॉब्लम क्या क्या है, मेनली स्किन के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन पे हमें वर्क करते समय फोकस करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। ओके, नाउ कुछ व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है। ये व्हाइट हेड ब्लैक हेड जो होते हैं हमारी स्किन में, ये क्यों होते हैं? ये सेबेसस ग्लैंड के अंदर और हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, एक इश्यू आता है कोमोडो, ब्लैक हेड कोमोडो। तो जो भी कोमोडोज वगैरह है, वो कहाँ से सर होते हैं, आपकी कैसे होते हैं, वॉइस कट जबकि गई थी अभी, आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। आवाज कट कट के आ रही है सर आपकी। अभी तो आ रही है, हाँ। अभी पार्टिसिपेंट्स आवाज आ रही है। एक्चुअली में थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे क्लियर आ रही है वॉइस। दीदी तो हमारी हमें तो बात। किसी को भी नहीं आ रही। सर आप थोड़ा सा तब फ्रंट क्या में हो? आके मतलब बिल्कुल फ्रंट में बात हमारी करें। तरफ भी नहीं आ रही। ओके, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स। ओके दिया मैम। हेलो। यस यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, जो हमारी स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स में होता है व्हाइट हेड होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं, कोमोडोज होते हैं। ओके, ना मुहासे और पिंपल होते हैं। तो अगर मैं आपको पीएच लेवल समझाया और आपको अगर समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो हम डिस्कशन और करेंगे इस मैटर पे।
उन सब चीजों से ये इतनी तरह की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है और होती अब व्हाइट हेड ब्लैक हेड से किस तरह से कमोडो बनता है या किस तरह से हमारे मुहासे बनते हैं, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। आप ये स्किन को देख रहे हैं यहाँ पे, एपिडर्मिस डर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये मेलानिन, डर्मिस, और डर्मिस के नीचे हमारी हाइपोडर्मिस, ये हमारा है हेयर। जब भी हमारा हेयर है और हेयर फॉलिकल निकल के हट गया है, वो वहां पे रोम छिद्र हो गया है। ठीक है। अगर हेयर हटा भी नहीं है फिर भी हमारे जो कोई रोम छिद्र है, उस रोम छिद्र के अंदर धीरे धीरे करके कोई भी गंदी चीज या कोई भी चीज गई है, मैल गया है या इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह गए हैं, तो ये बैक्टीरिया जाने के बाद में इस तरह से कवर कर लेते हैं, और उस कवर के बाद में वो धीरे धीरे करके ब्लैक पड़ जाते हैं। कुछ व्हाइट रहते हैं, कुछ ब्लैक पड़ जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनके बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद व्हाइट हो जाते हैं और ऊपर से स्किन पूरी रीबिल्ट हो जाती है, यानी स्किन का पोर जो है वो बंद हो चुका होता है। जब बंद हो जाता है तो उसके बाद में ये ब्लैक कोमोडो या व्हाइट कोमोडो, व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स बनते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं। कुछ होते हैं वो ओपन होते हैं, ओपन वाले जो धीरे धीरे करके, या तो वो, हाँ हाँ, नाम देता हूँ। अच्छा। हेलो, यस, जो भी जो भी ब्लैक हेड या व्हाइट हेड है, अगर वो छोटे रूप में है तब तो ठीक है, लेकिन फुल कवर हो चुके हैं स्किन से, और स्किन से कवर होने के बाद अगर बैक्टीरिया का इफेक्ट हुआ तो वो व्हाइट भी छोड़ सकता है, उसको ब्लैक भी कर सकता है। लेकिन अगर वो स्किन बन चुकी है उसके ऊपर से, तो कई लोगों के आपने देखा होगा इस जगह दाने दाने होते हैं अंदर स्किन के, उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वो ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन उसको इंजेक्शन से ही निकाला जा सकता है। इंजेक्शन की निडल जो होती है, तो फ्रेश निडल से निकाला जाता है। ये कोमोडो है, ये कोमोडो ही हमारे स्किन के अंदर मुहासे पैदा करते हैं, पिंपल्स पैदा करते हैं, और उसका मेन रीजन जो है वो है हमारा पीएच लेवल अनबैलेंस होना, प्लस स्किन को क्लीन नहीं रखना। जो ब्यूटिशियन उनके पास जो कस्टमर्स आते हैं, जिनको पता है कि मुझे फेशियल रूटीन में लेना चाहिए, तो 15 से 20 दिन में अगर कोई क्लीनअप ले रहा है या फेशियल ले रहा है, उनकी स्किन में ये चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जो भी साल में एक बार फेशियल लेने वाले हैं, जनरली उनके ये चीजें इशू करती है, प्रॉब्लम पैदा होती ही है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्लीन ही नहीं कर पाते। तो ये कोमोडो की कुछ अब प्रॉब्लम्स है, कुछ बीमारियों के बारे में हमने बात करी है। सर अब इन सर एक बीमारियों के क्वेश्चन है साथ, हमारा। हाँ, एक क्लाइंट है मेरे हम्म, पास, तो वो हर महीने मंथली करवाती है, पर उसके बहुत हार्ड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो मेरे से निकलना भी हर थोड़ा मंथ मुश्किल होती है। करवाते हैं? हाँ, हर मंथ क्लीन अप मंथली करवाते करवाते हैं वो। हाँ हाँ, फिर हैं? भी उनके उतने हाँ ही हाँ हाँ। ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। अच्छा, उनकी स्किन का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, ओके सर, फिर उसको उनकी मेरे को फैट क्या ग्लैंड। सजेस्ट अच्छा, करना चाहिए? मैं इस साइड में खड़ा हूं तो आवाज साफ आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ यस सर। ओके, तो अभी स्क्रीन नजर आ रही है, मैं भी नजर आ ही रहूंगा। ठीक है। देखिए, ये जो एक स्किन का जो टॉपिक है या चैप्टर है ना, इस चैप्टर को मैंने 2 घंटे में कंसंट्रेट किया इसलिए है ताकि आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें, आपके जो सवाल जवाब है मैं उनके जवाब दे सकूं। पीएच लेवल और मेटाबॉलिज्म, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी स्किन के अंदर डिजीज भी पैदा करते हैं, स्किन को अच्छा भी रखते हैं और बुरा भी बनाते हैं। पीएच लेवल को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा रख पाएंगे, आप अपने कस्टमर की स्किन को भी अच्छा रख पाएंगे। कुछ लोगों के जो ये बता रहे हैं ना आपकी, मेरे पिंपल्स और मुहासे, पिंपल और मुहासे का मेन रीजन पीएच अनबैलेंस। तो प्लीज पीएच अनबैलेंस को समझने के लिए पीएच का चार्ट वगैरह है, उसको समझेंगे। पानी का लेवल कैसा है, तो जब भी आप पूछे ना भाई दिन में पानी कितना पीते हो, तो कोई भी बोलेगा हाँ मैं तो खूब पीती हूँ। तो खूब का उससे पूछे कितने गिलास पानी पीते, कितनी बोतल पानी पीते, तब वो कैलकुलेशन नहीं लगा पाएगी। बोला पी लेती हूँ बस, जब भी टाइम होता है तब पी लेती हूँ। उससे बोलिए कि आपको हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, हर 1 घंटे में 1 गिलास जो पानी पी रहा है, तब जाके उसका पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। प्लस डाइट भी अच्छी ले रहा है, और प्लस डाइट और पानी दोनों सही रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है। मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो स्किन अच्छी है। तो आप मान के चलिए मेटाबॉलिज्म, पीएच और डाइट, इन सबको बराबर अगर रखना है ना, तो बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो हम बात करते हैं कोई जो भी ये हीरो हीरोइंस होते हैं, यानी अपने हॉलीवुड स्टार्स वगैरह, तो ये हीरोइन की स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है? एग्जैक्टली उनका हर चीज का एक चार्ट है। प्रॉपर पानी पियेंगे, प्रॉपर डाइटिंग करेंगे, और प्रॉपर उनका उठने सोने का तरीका होगा,
उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा इसलिए उनका पीएच अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म और पीएच अच्छा है इसलिए उनकी स्किन बहुत अच्छी होगी। जितने भी लोग इसमें मैं और बोलूं, जो भी अच्छा खान पान कर रहे हैं, तो जिनका खान पान अच्छा है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उनकी स्किन अच्छी ही होगी। और कोई पैसे वाले हैं और फिर भी खान पान का ध्यान नहीं रख रहे, मेटाबॉलिज्म का ध्यान नहीं रख रहे, तो उनकी स्किन भी खराब है। ओके। हेलो। आगे यस चलते सर, हैं। आ रही है वॉइस, आ रही। वॉइस आ रही है। सर, हाँ आ रही है। ठीक है। एक पार्टिसिपेंट का हम्म, क्वेश्चन है कि है ना, उनको ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन? उनको व्हाइट हेड्स बहुत होते हैं। हाँ, ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं। ब्लैक हेड्स अगर बहुत होते हैं तो उनके रोम छिद्र एक तो खुले हुए होंगे, बिना स्किन को देखे तो हम बात कर नहीं सकते। दूसरा उनका पीएच लेवल कैसा है, और तीसरा उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो डाइट क्या ले रहे हैं, खाने में क्या लेते हैं, प्लस वो पानी कितना पीते हैं, उनका बॉडी का पीएच का जो क्या है, स्किन का पीएच कितना है। और इस और महिलाओं के केस में हमको उनका पीरियड साइकिल चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने पार्टिसिपेंट सर का नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। अगर आपको डीपली वे में अगर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्वायरी करनी है, तो आप आफ्टर क्लास उस नंबर पे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। और मैंने इंस्टा आईडी भी जो है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है। मैं दोबारा से ड्रॉप कर रही हूँ, मे बी आप सबको रिसीव हो जाएगा। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके। अभी जो हमने देखा तो मेनली जो स्किन के अंदर है, फिर से बोलूंगा, मेटाबॉलिज्म और पीएच लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलानिन जो है वो इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि हम किसी को क्या देना चाह रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, उसके बाद में ऑफ स्क्रीन ज्यादा बात होगी, ऑन स्क्रीन कम होगी। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रिकल्स। ये फ्रिकल क्या होते हैं? फ्रिकल का मतलब है कई लोगों के चेहरे पे बहुत सारे दाने होते हैं। जो दाने हैं वो पूरे फेस के ऊपर भी हो सकते हैं, तो हम फ्रिकल बोलते हैं। और ये हमारे इंडियंस में थोड़ा कम होते हैं। और फ्रिकल मेलानिन का ही एक पार्ट है। जो हमारा मेलानिन है वो प्रॉपर रूप में पूरी स्किन पे एक साथ स्प्रेड नहीं हुआ है, पिगमेंट जो है वो क्लियर नहीं आए हैं, और चितराए हुए रूप में आ गए, ये फ्रिकल्स होते हैं। अगर आप और मैं इसका ट्रीटमेंट करने की सोचेंगे, इसका किसी भी तरह से बाहर से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सब ब्यूटिशियन है, कस्टमर आपके पास इस तरह के आएंगे और वो अगर बोलते हैं कि ये फ्रिकल कम कर दो, यानी कि जो फ्रिकल्स है वो हम लोग किसी भी लेवल पे कम नहीं कर सकते, तो क्या हम हमारे इस कस्टमर को जाने देंगे? कस्टमर को जाने नहीं देना है, इसलिए उनको कहना है हम इनको कम करने के लिए ऊपर की तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे, अंदर की तरफ से करने का काम या तो डॉक्टर करेगा, या आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी दवा है जो कोई भी ले सकता है, एलोपैथिक नहीं है। वो मैं इस स्क्रीन पे नहीं बोल सकता हूँ, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा। होम्योपैथी की दो दवा है, वो कंटिन्यू अगर करेंगे तो फ्रिकल्स कम हो सकते हैं। ओके। आगे चलते हैं। फ्रिकल्स के अलावा क्या होता है? सर मेरे हो रखे हैं पिगमेंटेशन। खुद। आपके फ्रिकल है या पिगमेंटेशन? सर पता नहीं, दाने दाने निकल रहे हैं मेरे तो। फ्रिकल जो होते हैं सर वो पूरे फेस के ऊपर छितराया हुआ पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन होता है वो पर्टिकुलर किसी किसी एरिया में आपके झाइयां बोलते हैं फिर पिगमेंटेशन को। ललाट, ललाट पे ज्यादा है, सर पे। हम्म। सर मेरे भी दाने हो रहे हैं थोड़े थोड़े मत। दाने अलग चीज है। मैं फिर बोलूंगा जो झाई है, झाई छाया छाया है क्या? हाँ सर, जाए इनका बताइए आप। मतलब झाइयां केवल यहाँ यहाँ पे होती है, ठीक है। और जो फ्रिकल्स है वो दाने दाने तिल तिल के जैसे पूरे फेस पे दाने हैं, ये फ्रिकल है। चिक पे और अगर आप लोग फोrehead पे। तो अगर आप आप मेरे नंबर सेव कीजिए, आप मेरे हाँ, नंबर सेव करके अगर आप। आपको है ना, पार्टिसिपेंट्स में वही बोल रही हूँ, जो आप लोगों को ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी तो सर ने डिफाइन किया है, लेकिन आफ्टर क्लास मैंने ये नंबर आप लोगों को चैट बॉक्स में दे दिया है। इससे आप रिलेटेड नोट आप डाउन लोग, कीजिए, मैं नंबर फिर बोल रहा हूँ, हाँ नंबर बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 8690। आप लोग नंबर नोट कर रहे हैं? हाँ सर, आप बोलिए बोलिए, नोट डाउन कर रहे हैं वो लोग। 8690 255 374। फिर से बोल रहा हूं मैं, 8690 255 374। ओके सर। ये मेरा ऑफिस का नंबर है।
आप स्टाफ यहाँ पे बात करते हैं, और इस पे आप जब भी कोई मैसेज करेंगे डायरेक्टली आप इस सर नंबर को नंबर दोबारा से बोल दो एक बार। हाँ, 8 6। लिख लिया। देखिए मैं बोल रहा हूँ आप रिपीट कीजिए। 8 86 86 90 9 हो गया 90। 90। यस सर। 255 255। यस चैट में सर। भेज दिया दिया मैम ने, ले लो वहां से। मैंने उसके बाद चैट बॉक्स में 375। पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप कर दिया है, आप सबको वहां पे रिसीव हो जाएगा। हाँ, ठीक है दिया ना। मैम। होता क्या है, हाँ, हाँ, हर कोई अब इतना कंफर्टेबल नहीं होता जूम के अंदर से ड्रॉप डाउन करना या उसको रीड आउट यस, करने के लिए। इसलिए मैं और बता देता हूँ। श्योर। अब तो नंबर आ गया ना, 8690 255 374। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बीमारियां बता रहा हूँ ना, इन सब ये इस तरह के कस्टमर्स आएंगे आपके पास। अब कस्टमर जब भी आपको बोलेगा ना ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। पहली बात, हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, हम ब्यूटिशियन है, हम डॉक्टर नहीं है। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए और क्लियर बोलिए, हम लोग डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, हम स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, हम लोग ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और हमें इतना यस। नॉलेज है। तो नॉलेज पूरा लीजिए, जो हमारा जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग हमको पूरा नॉलेज लेना चाहिए। तो नॉलेज पूरा लेने के बाद में हमें उसको बताना उतना ही है जितना हमें नॉलेज है। बियॉन्ड द नॉलेज अगर हम बात करेंगे, बिगड़ जाएगा केस। और केस अगर बिगड़ेगा तो अपना पार्लर सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मेरी जो ड्रीम्स है, उन ड्रीम्स के अंदर है कि जितने भी ब्यूटिशियन है उनके जो भी बिजनेस है वो बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेस हो। जब भी पूरा नॉलेज लेंगे आप तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा। ओके। अब हम अगला जो प्रॉब्लम या बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं। पिगमेंटेशन की बात और कर रहे थे हम ना। फ्रीकल्स अलग है, पिगमेंटेशन अलग है। फिर बोलूंगा, पिगमेंटेशन जो है वो हमारा लेवल का काम नहीं है, पिगमेंटेशन डॉक्टर के लेवल का काम है। फिर भी कुछ ऐसे रेमेडीज है, उनको मैं बता दूंगा आप लोगों को कि उनको देने से पिगमेंटेशन कम हो सकती है। लेकिन कोई भी फेशियल, हमारी इस इंडस्ट्री में कोई भी फेशियल आपके पिगमेंटेशन को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सर थ्री इंटरनल सेवन चीजें हैं। फोर हाँ, सर बोलिए थ्री बोलिए। सेवन फोर बोला लास्ट में या 384 बोला है? 374 बोला। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। हाँ, बढ़े आगे। पिगमेंटेशन का जो क्वेश्चन था उसके लिए बोल दूं, ये जो टाइप ऑफ डिजीज में है, पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज है जो इंटरनल इश्यू की वजह से हुई है। और इंटरनल इश्यू की वजह से जो मेलानिन एक स्प्रेड होने का सिस्टम होता है उसका, वो पूरी तरफ से एक लेवल पे स्प्रेड होना चाहिए, लेकिन वो कंसंट्रेट एक जगह पे हो जाता है। जब मेलानिन एक जगह पे कंसंट्रेट होना शुरू कर दे, उसका किसी भी तरह से कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पार्लर इंडस्ट्री में किसी भी फेशियल से या किसी भी प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकता। ये इंटरनल इश्यू है, ये मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। बंद हो गए। नहीं नहीं सर, आ रही है आपकी वॉइस। सर वो मेडिसिन कौन सी है हमें भी बताइए। आप पार्टिसिपेंट्स, मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दिया है। आप लोगों की आफ्टर क्लास जो भी क्वायरीज है ना इससे रिलेटेड, आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, तो फेमिनिज्म का कोई डिफरेंट नहीं है। फेमिनिज्म हमारे हाँ लोगों सर, के एक्चुअली लिए में वॉइस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सर वॉल्यूम नहीं आ रही। अभी सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वेट 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 करो पार्टिसिपेंट्स, पता है नहीं आ, पास में दे दीजिए, इससे बात बहुत करें। जल्दी परेशान हो जाते हो। ये जरा ट्राई, इस पे कौन करते हैं।
हेलो, यस सर। अभी आवाज आ रही है दिया? मेरी आवाज आ रही है हाँ सर, आ रही है। दिया मैम? आ रही है सर, आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है। दिया मैम मेरी आवाज आ रही है? दिया मैम मेरी आपकी आ आवाज? रही ओके है। ओके मैम, ओके ओके मैम। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको सर? सिस्टम चालू नहीं मेरा पीसी नहीं है, मेरा पीसी नहीं है ना इसमें। हेलो हेलो, यस पिगमेंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे। पिगमेंटेशन की बात यहाँ पे नेटवर्क की इश्यूज की हो रहा है। आप सब ऑन कीजिए ना वाईफाई। यस यस, SLC 5 यस, फुल टाइम। मुझे सर आवाज सॉरी फॉर की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नाउ अभी आवाज साफ आ रही होगी मेरे ख्याल में। अभी आवाज साफ आ रही होगी मेरे ख्याल में। नहीं सर, मुझे बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं हो रही, डबल रिपीट हो रही है वॉइस एक्चुअली में। अभी अभी आवाज आ रही है? अभी साउंड आ रहा है? अभी साउंड आ रहा है? सर डबल वॉइस हो रही है एक्चुअली में। डबल वॉइस का तो कुछ सीन नहीं है। ठीक है, अब कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी सर आवाज ही नहीं आ रही। आ दिया? अभी भी नहीं आ रही। आ दिया? एक सेकंड हो गया, डिस्चार्ज हो गया तो इस वजह से तो हाँ सर, आज अब आ रही है। डबल मेरे वाले से कर रहे हैं एक सेकंड देना मैं वापस से। मेरे वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर से तो वीडियो से इधर से करना आपके पास इस तरह से होगा। कितना हुआ? 7 से लेगी 7 ये आवाज आ रही है? ये कुछ फेल बता रहा है। ओके, हेलो, सॉरी सॉरी यस फॉर सर। इंटरप्शन, बहुत डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा। यस सर। अभी अभी वापस स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशन की। तो जो पिगमेंटेशन है, सर एक मेंबर हैं हमारे, पार्टिसिपेंट हैं जोधपुर से, उन्होंने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर करी है। ओके थैंक यू थैंक यू। अभी हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। पिगमेंटेशन के अंदर जो भी इश्यूज हैं वो फिर बोलूंगा मैं, ये हमारे इंटरनल बॉडी के अकॉर्डिंग है, हमारे स्किन के जो मेटाबॉलिज्म है उसके अकॉर्डिंग है। तो पिगमेंटेशन के ऊपर कोई भी अगर ये बोल रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो क्लियरली इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हम ऊपर से लगाएं और पिगमेंटेशन कम हो जाए। इसके लिए डीपली अगर बात करें तो कोई भी मेडिसिन हम लोग नहीं दे सकते हैं और नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के कभी भी कोई बुरे इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को बिल्कुल बंद कर सकते हैं।
तो इस हमें डिजीज का पता होना चाहिए ताकि हम लोग उनको मना करना है या काम करना है ये हम लोग बता सकें। के साथ जब हमारे काम का ही नहीं तो फिर क्यों बता रहे हैं? नहीं, बताना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग कोई और गलत काम ना हो जाए आपको। ठीक? एक मेन इश्यू है आंखों के नीचे के काले घेरे। यस, ये आंखों के नीचे के काले घेरे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और क्या क्या हो सकता है वो प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो ये भी एक हमारी प्रॉब्लम में आता है। नींद पूरी होना बहुत जरूरी है, पीएच लेवल बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है, और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है ये बहुत जरूरी है। हम सोते कितने बजे, हम उठते कितने बजे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। और कुछ नेचुरल चीजें हैं, यानी हमारा जेनेटिकली भी ये चीजें हो सकती है। जब भी हम स्किन की बात करेंगे या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमारे माता पिता या हमारे दादा परदादा या हमारे और भी पूर्वज हैं, उनके इफेक्ट अगर हम में है तो उसको हम लोग किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते। और वो एक, फिर से बोलूंगा, डर्माटोलॉजिस्ट ठीक कर सकता है, हम ब्यूटिशियन है, हम नहीं कर। एलर्जी है किसी के, तो एलर्जी की बात इसलिए कर रहे हैं, पहली बात तो हम ठीक तो कर ही नहीं सकते हैं, पर दूसरी बात यह है कि हम लोग जो फेशियल कर रहे हैं उससे कोई और एलर्जी पैदा तो नहीं हो गई है। हम जो वैक्सिंग कर रहे हैं एलर्जी वाले एरिया में कर दी, तो उससे और क्या क्या मिस्टेक हो सकती है वो अपने को प्रिकॉशन रखना जरूरी है। तो जो स्किन की डिजीज है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, उनमें एक एलर्जी भी मेन एस्पेक्ट है। एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत छोटी बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं हार्पिस जोस्टर। हार्पिस जो है, हम राजस्थान में रहते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे को तो ये बुखार जो है कुछ कर रही है ना, सब बुखार मुंह उठ गई बोलते हैं अपन राजस्थान में जनरली, है ना। तो वो हार्पिस का एक बहुत छोटा सा रूप है। और जब हार्पिस का बड़ा रूप अगर हो जाता है तो पूरी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है एक तरह का, उस पर आपकी पूरी बॉडी पे फफोले हो सकते हैं। और जब भी किसी के हार्पिस अगर हो रहा है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि किसी भी तरह की कोई भी फेशियल या कोई भी और वर्क ना करें। अगर किसी के यहाँ पे हार्पिस है, ड्यूरिंग दैट टाइम पे वैक्सिंग भी कंट्रोल करके ही करें, क्योंकि वो हार्पिस कभी भी फैल सकता है। ये एक वायरस इन्फेक्शन है, वायरल जो होता है वो है। जिस तरह से हमारे सर्दी जुकाम होते हैं वैसे ही हार्पिस भी वायरल इन्फेक्शन है। और ये बॉडी के बाहर तो होता ही होता है, मोस्टली ये यहाँ होता है या हमारे हाफ पार्ट में होता है, और या बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर अगर होगा तो अंदर भी हो सकता है। तो हार्पिस, फिर से बोलूंगा, ये हमारा काम नहीं है, डॉक्टर का काम है। हमें प्रिकॉशन रखना जरूरी है इस बीमारी में कि हमें कौन कौन से काम नहीं करने हैं। फेशियल करते वक्त तो बिल्कुल आप उसको बोल ही दीजिए कि 2 दिन रुक जाइए, आप अल्सीवेर और अल्सीवेर जो एक वो आती है दवा, उसके बाद ठीक होगा तब लेके आना, तो फेशियल ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर आपने उसमें फेशियल किया, पूरे फेस पे उनके हार्पिस होने के चांस रहे। तो बी प्रिक्योर। नाउ आगे चलते हैं हार्पिस के बाद में। ये कुछ मॉल्स होते हैं, तिल होते हैं, दिस इज नॉट अ डिजीज। एक तरह से जो तिल है वो हमारी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स के अंदर ही है। इसका कोई ट्रीटमेंट करना चाहें तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। कोई बोलता है मेरे ऐसा तिल है, हाँ तिल का तो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इससे आगे अगर चलते हैं अपन, उसमें कुछ वॉल्ट बोलते हैं को मस्से, मस्से हैं, इनका ट्रीटमेंट है और बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है। और इस ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग अगर अपने सलोन के ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं। और डीपली अगर जानकारी चाहिए, फिर बोला मैंने नंबर दिया है, आप बिल्कुल मेरे को कर सकते हैं। जब भी एज बढ़ रही है, फिर बोलूंगा एज बढ़ती है तो बीमारियां घर करती है। तो कई लोगों के गले में, यहाँ पे शोल्डर्स में, कईयों के फेस में जो वार्ड्स हो जाते हैं, मस्से पैदा हो जाते हैं, उन मस्सों का ट्रीटमेंट होता है। और वो ट्रीटमेंट हम हमारे सलॉन्स पे भी कर सकते हैं। तो उसकी और जानकारी के लिए ऑन स्क्रीन नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसकी डिटेल भी आपको दूंगा। तो ये हमारे इश्यूज है, इनको थोड़ा सा जब भी आप फेशियल वगैरह कुछ करें तो पूरी स्किन सेंसिटिव हो चाहे नहीं हो, ये वार्ड बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनमें कई सारी इश्यूज या कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रिक्वेस्ट है इसके भी थोड़ा ध्यान रखें, फेशियल करते समय भी इस पे थोड़ा ध्यान। सफेद दाग, ल्यूकोड्रमा। ल्यूकोड्रमा भी हमारी स्किन के अंदर, जो हमारा मेलानिन है, मेलानिन के अंदर कोई इश्यूज अगर पैदा हो गए हैं तो वो वहां पे मेलानिन के पिगमेंट्स बनना बंद हो जाते हैं, और उसको हम लोग ल्यूकोड्रमा बोलते हैं। ये कोई भी छूत की बीमारी नहीं है। अगर किसी क्लाइंट के सफेद दाग है तो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इनके छुएंगे या हम इनके टच होंगे या हम इनके कुछ भी वर्क करेंगे और हमारे अंदर ये बीमारी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेलानिन जो है वो अगले की स्किन के अंदर वर्क नहीं कर रहा है,
ठीक, लेकिन हम डर जाते हैं कि सफेद दाग हो रहा है मेरे भी हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिसकी बॉडी के अंदर मेलानिन डिस्टर्ब हो चुका है वो उसकी बॉडी में ही रहेगा। हमारे पास ये कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं है, ये एक स्किन डिजीज है। तो स्किन डिजीज में और वायरस इन्फेक्शन में कई डिफरेंस है। वायरस इन्फेक्शन वो है जो किसी एक से दूसरे में फैल रहा है, तो वायरल हुआ है। तो दिस इज द वायरल इन्फेक्शन, वायरस के हुआ तो वो हो रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं ल्यूकोड्रमा की, ये कोई भी वायरल या वायरस इन्फेक्शन नहीं है। तो आप इसके ऊपर कोई भी वर्क कर सकते हैं। और उनको जिनके भी स्किन की प्रॉब्लम है लिकोड्रमा, उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होगा वो तो डर्माटोलॉजिस्ट बताएगा, यानी त्वचा विशेषज्ञ जो है वो बताएगा, डॉक्टर बताएगा। इनसे कहिए कि फेशियल करवाना इनके लिए भी जरूरी है। जितने इनके स्किन के जो पोर्स है वो ओपन रहेंगे, स्किन एक्टिव रहेगी, उतना ज्यादा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व होगी, मतलब इनके जो लिकोड्रमा है वो कम होने के चांस बढ़ेंगे। लिकोड्रमा को रिड्यूस करने में फेशियल इफेक्टिव होते हैं, साथ में वो अगर कुछ ट्रीटमेंट भी लेते रहे तो मेरा कहना है आपसे ल्यूकोडर्मा है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी वायरल या वायरस इन्फेक्शन नहीं है, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर जहां तक हो सके ब्लीच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ब्लीच के अंदर ऑक्सीडेंटिव एजेंट होते हैं, वो हमारी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिवनेस बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्किन पे ब्लीच करने की कोशिश ना करें। बाकी ल्यूकोडर्मा एक सामान्य बीमारी है और हम लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें वर्क कर सकते हैं। हाँ, मेकअप कर सकते हैं। और जब भी आप मेकअप सीखना चाहो ना, तो ये ल्यूकोडर्मा स्किन के ऊपर कैसे मेकअप होता है, कौन से कलर के पिगमेंट्स कम है, वो हम मेकअप की क्लास में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और समझाते हैं। जो जिसके भी सफेद दाग हैं उन पे मेकअप और परफेक्ट मेकअप कैसा होता है वो हम लोग हमारी क्लास जो फ्राइडे की वर्कशॉप बताते हैं उसमें हम लोग करके देते हैं। ना आगे और एक बीमारी के बारे में और बात करेंगे। एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपर ट्रिचोसिस। इंडिया की कुछ मतलब इंडिया में कई जगह पे पाई जाती है, लेकिन कुछ ये तीन बहनें थी, इनके तीनों को ही था ये हाइपर ट्रिचोसिस। इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। और किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह का कुछ है तो बीमारी है ही। इसका हम लोग इसके इस स्किन के ऊपर हम सभी तरह के वर्क कर सकते हैं। स्किन टाइप अलग होती है, वो अपने को देखनी है कि ये ऑयली है या ड्राई है या नॉर्मल है। बाकी एक कौन सी बीमारी है उस पर हम वर्क करेंगे नहीं करेंगे, ये थोड़ा हमने डिस्कशन किया। अब एक स्लाइड आने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जितने भी पार्लर वाले हैं, जितनी भी मेरे ब्यूटिशियंस हैं, इस स्लाइड को मैम दिया मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये स्लाइड चाहे तो आप इनको शेयर कर दीजिएगा। इसका या तो स्लाइड को पिक लेके शेयर कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्लाइड ये। श्योर सर। टॉपिक जो है वो है स्किन की सावधानियां। स्किन के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं वर्क करते समय, कौन सा क्लाइंट है और कौन से क्लाइंट के ऊपर क्या क्या चीजें हुई, हमने बहुत कुछ समझा देखा। अब हम वैक्स करते हैं, हम ब्लीच करते हैं, डिटेन करते हैं, हम फेशियल करते हैं, हम मेकअप करते हैं। तो बहुत सारे काम, जितने भी काम है हम स्किन पे ही करते हैं। तो हमने स्किन का अगर पीएच अच्छे से समझा है, मेटाबॉलिज्म समझा है, स्किन के साथ जो हम 7 तरह की स्किन हमने बताई अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग, तो वो समझा है। तो अब हम क्या चीज करेंगे, क्या क्या प्रिपरेशन रखना है, क्लाइंट किसी भी तरह का हमारे पास आ सकता है और क्लाइंट के साथ में हम क्या क्या प्रिपरेशन रखेंगे। अगर किसी को क्या उन्हें, ध्यान से सुनिएगा, ये स्लाइड डायरेक्ट आप उनको दे दीजिए मैम। अगर किसी को साइरोसिस, एक्जिमा या कोई और प्रॉब्लम है, अगर किसी क्लाइंट को साइरोसिस, एक्जिमा या अन्य कोई पुरानी स्किन प्रॉब्लम है, तो ये जो एक चार्ट है, इसको चार्ट को आप बना के रख सकते हैं, या एक मेरे नंबर पे आप जब कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसके ऊपर जो जो मेरे को बोलेंगे मैं उनको ये स्लाइड शेयर कर सकता हूँ। और इसको अपने पार्लर के फेशियल रूम या वैक्सिंग रूम के आसपास जरूर लगा के रखें। और जो भी क्लाइंट आपको नया आता है फर्स्ट टाइम कराने के लिए आपका वैक्सिंग या कोई भी काम, उससे डिस्कशन जरूर करें। लाइक अगर मेरे साइरोसिस, एक्जिमा या कोई और प्रॉब्लम है तो उनसे पूछिए और उन पे क्वेश्चन रखना है तो उनको बोलिए मैम आपके मैं वैक्सीन कर तो रही हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये कोई इश्यू तो नहीं हो रहे हैं। हमको कस्टमर से बातचीत करनी है स्किन के बारे में। और ये साइरोसिस या एक्जिमा किसी का है तो एक्जिमा दिखता भी है, लेकिन साइरोसिस तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसके क्या है। इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, लाइक किसी की अगर शुगर है,
शुगर इज ऑटो इम्यून डिजीज अगर है तो उसको ध्यान रखिए कि क्या करना है। ल्यूपस है किसी के, तो ल्यूपस के साथ में उसकी स्किन पे अगर करेंगे तो कहीं पकड़ी तो नहीं जाएगी, स्किन की लेयर तो हाथ में नहीं आ जाएगी। ठीक है। जब हम पील करने जाएंगे तो स्किन की पीलिंग में स्किन पूरी तो निकल के नहीं आ जाएगी। कुछ बीमारियों की इंक्वायरी आप कस्टमर से 100% करिए। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कस्टमर जब नया आए या दिखे आपको उसकी स्किन किस तरह की दिख रही है, डिस्कशन जरूर कीजिए। ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो स्किन का टॉपिक है उसी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग ये बता पाते हैं या बताते हैं, और क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ब्यूटिशियंस है उन्हें मुझे ये सब बताना चाहिए। तो जब भी ऑटोइम्यून बीमारी है, लूपस है, तो वो कोई ड्रग्स लेंगे, जो भी ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स होती है आपकी एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का मतलब है उसकी इससे स्किन खराब होने के चांस रहते हैं, उससे स्किन मतलब ऐसी स्किन पे कोई भी हम वर्क करेंगे तो कुछ भी रेमेडी हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दें। दूसरा ये है कि किसी को भी अगर हार्ट से रिलेटेड इश्यू हुए हैं, अगर हार्ट के अंदर किसी के छल्ला लगा है, ब्लॉकेज हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो प्लीज उनसे जरूर बात कीजिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको कुछ दवाइयां देते हैं जो खून पतला करने की दवा है। और खून पतला करने की दवा से हमारे स्किन की एपिडर्मिस खराब हो चुकी होती है, उस समय हम जो भी काम करेंगे हमारा काम बिगड़ने के चांस रहेंगे। तो उनसे डिस्कशन जरूर कीजिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है, तो चार्ट बता के उनको चार्ट से पूछ लीजिए, मैडम ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो आपके काम में इंप्रूवमेंट आएगा। और जब भी आप किसी से पूछेंगे ना इस तरह से, मैडम इनमें से कुछ है तो क्या है कि इस तरह से की बीमारी अगर है आपके या किसी की होती है तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए हम लोग एक बार पूछते हैं, वो कस्टमर समझेगा कि यस आपको नॉलेज बहुत है, और नॉलेज है इस वजह से आप बहुत मेरा काम और ज्यादा अच्छे से करोगे, तो उसका ट्रस्ट बिल्टअप होगा। बात को समझना, अगर इस चार्ट का नॉलेज आपको है और कस्टमर से आप डिस्कशन करेंगे, तो कस्टमर आपसे, मतलब 100 में से कोई एक कस्टमर होगा जो बोलेगा यार फालतू बातें कर रही है। बाकी 99% कस्टमर जो होंगे वो बोलेंगे कि इसने जहां से भी सीखा है इसका नॉलेज बहुत जबरदस्त है, और ये मेरा काम अच्छा ही करेगी, यहाँ पे तो सेफ हूं मैं, मेरे साथ मेरी स्किन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इस चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आप अपने कस्टमर को दिखाते हैं। एक कुछ एस्टेरॉइड होते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन होता है, तो जो भी है ये अगर चार्ट की डायरेक्ट उससे बात करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा और वो कस्टमर आपसे डिस्कशन करेंगे। तो वो भी लेते हैं, उनके साथ में हमें स्किन पे वर्क नहीं करना है, स्किन के वर्क में इनके साथ स्किन का वर्क हमें करना ही नहीं है, ये मान के चलिए। अगर किसी ने, अगर किसी की स्किन धूप में झुलस गई है, प्लीज उस पर D10 या ब्लीच या वैक्सिंग नहीं करनी है। फेशियल अगर करना है तो कूलिंग फेशियल करना है, कूलिंग एजेंट वाले फेशियल करना है, ऐसा नहीं हो जिससे कि ईचिंग होती हो, जिसकी भी स्किन धूप में झुलसी है, उसकी सावधानी रखें। अगर किसी के वेरिकोज नसों की प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारी नसें मैंने बताई थी शिरा और धमनी, ठीक है, वो शिरा और धमनी अगर एपिडर्मिस स्किन के ऊपर दिख रही है, पूरी तरह से सुनिए, अगर किसी की शिरा और धमनी एपिडर्मिस स्किन के ऊपर की लेयर पे नजर आती है बहुत ज्यादा, सामने मेरी अगर दिख रही है तो ये वेरिकोस की नहीं, लेकिन वो बिल्कुल बाहर ही नजर आती है, तो वेरिकोस की नसों की अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वैक्स तो करना ही नहीं है, ब्लीच भी नहीं करना है, और बाकी काम करें तो भी बहुत स्लो करें, बहुत धीरे धीरे करें, पहले डिस्कशन करें क्लाइंट से फिर करें। अगर किसी के राजूशिया की प्रॉब्लम है, तो ये रोजेशिया जो होता है ये भी एक बीमारी संवेदनशील स्किन हो जाती है इससे, तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी वर्क करते समय डिस्कशन करके फिर करना चाहिए। नाउ अगर किसी ने कॉस्मेटिक या स्किन का रीजनरेट करवाया है, लेजर ट्रीटमेंट करवाया है, उन लोगों के ऊपर भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर काम नहीं करना है। किसी की भी अगर इस तरह का है तो उससे पहले हम डिस्कशन करें और फिर बात करें, काम करें। लेजर का ट्रीटमेंट भी बताया मैंने अभी आपको। किसी को अगर बुखार की वजह से कोल्ड सोर्स होते हैं, छाले हो जाते हैं, उनके ऊपर भी हमें, चाहे वैक्सीन हो चाहे फेशियल हो या हमारा डिटेन हो, करते वक्त ध्यान रखना है। कोल्ड सोर्स इसको कहते हैं, मतलब बुखार आती है फिर उसके बाद में फफोले उठ जाते हैं, ये कोल्ड सोर्स की बीमारी होती है। तो उन लोगों के अपन को वैक्सीन ली या फिर डिटेन या फेशियल करते समय बातचीत करके ही करना चाहिए। लास्ट फिर से बोलूंगा, कुछ ट्रेविनो होती है, टाटा रोटेन होती है, या किसी और पीलिंग टॉपिकल्स कुछ होते हैं, अगर किसी ने कोई पीलिंग टॉपिकल करवाए हैं, ये जो हम बोल सकते हैं इसको एस्थेटिशियन वाले क्लिनिक, एस्थेटिशियन का मतलब ऐसे ब्यूटिशियन ही होता है,
फिर भी आजकल कुछ लोगों ने एस्थेटिशियन क्लिनिक खोल रखे हैं, जिसमें मशीन से कई तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं, लेजर मशीन भी होती है, और कुछ इस तरह की मेडिसिन वगैरह भी वो लोग देते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट या कुछ भी पीलिंग वीलिंग करवाइए तो ध्यान रखना। अब यहाँ पीलिंग की जब मैं बात कर रहा था, तो अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला भी हूँ एक सवाल, और उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। अभी पील कहते हैं किसको, और ये बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ किसी ने कुछ करवाया है नहीं करवाया है, चार्ट ये अपने पास रखिए, फिर डिस्कशन जरूर करिए कि मैडम ऐसा है क्या। तो आप लोग सेफ रहेंगे। अगर आप इस पर डिस्कशन करेंगे तो क्लाइंट आपसे ज्यादा खुश होगा, क्लाइंट को लगेगा आपको नॉलेज है, और ट्रस्ट बिल्टअप होता है। साथ में क्लाइंट, हम लोग भी उस चीज से बच जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि जब कस्टमर बिगड़ता है ना, तो यहाँ एक बात बोलूंगा कि 100 अच्छे कस्टमर, हम ये सोचते हैं कि एक अच्छा कस्टमर 100 कस्टमर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अ- अच्छे कस्टमर कभी भी और कस्टमर देंगे इसकी गारंटी तो नहीं, कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक बिगड़ा हुआ कस्टमर आपके 100 अच्छे कस्टमर ले जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी। आज तक आपने सुना होगा एक कस्टमर 100 नए कस्टमर देगा। मैं इसके मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, एक बिगड़ा हुआ कस्टमर आपके 100 अच्छे कस्टमर ले जाने की ताकत है। एक अच्छा कस्टमर 100 को बोलेगा या नहीं बोलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग सावधानियां रखेंगे तो ज्यादा अच्छा काम हो पाएगा। नाउ एक पील क्या होता है, इसके बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे। अगर आप लोग पील के बारे में समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते हैं तो पील का मतलब होता है, जिस तरह से हम किसी टेप को रिमूव करते हैं तो एक पतली लेयर निकलती है। तो बेसिकली जो पतली से पतली लेयर को हम लोग अगर उखाड़ रहे हैं तो हम पील करना बोलते हैं। तो आपके जो फेशियल होते हैं उसमें कई तरह के पीलिंग फेशियल होते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो पीलिंग ट्रीटमेंट कहलाता है। और जब भी हम वैक्स करते हैं तो हम वैक्स की स्ट्रिप को भी पील ही करते हैं। तो ये पील जो होता है वो कई जगह पर अलग अलग टर्म में यूज होता है, लेकिन उसका बेसिक मीनिंग जो है वो किसी भी चीज को बिल्कुल बारीक लेयर के रूप में अपनी स्किन पे से उतारना, दैट इज कॉल्ड अ पील। तो जब भी पील शब्द आए तो आप लोग इस पे डिस्कशन करें, और सोचें हाँ पील हम कैसे कर रहे हैं। तो फेशियल में भी पीलिंग होती है, और वैक्सिंग में भी पीलिंग होती है, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें भी पीलिंग होती है। तो स्किन के बारे में जो चैप्टर था, जो मुझे बताना था, मैं अब तक आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। और अब हमारे पास जो टाइम है वो टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर। तो दिया मैम, मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो भी क्वेश्चन करना चाहें तो स्वागत है, और मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा उन हर क्वेश्चन का जवाब। पार्टिसिपेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि सर की तरफ से सर ने जो भी एक्सप्लेन किया उनकी तरफ से कंप्लीटेड है। मे बी सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शायद किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है। अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास और कितना समझ में आया आप लोगों को। दिया मैम, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैम सबसे बहुत अच्छी बोलिए कि क्लास हुई क्वेश्चन है। जरूर करें। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। यस बोलिए, आप कोई कुछ बोल रहा था। सर मैं इससे सर किसी की पिगमेंटेशन हो जाती है तो वो काफी टाइम से क्रीम लगाते रहते हैं तो उनकी स्किन एकदम लाइट हो जाती है, रेड हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बाकी पिगमेंटेशन तो खत्म नहीं होती है ना। नहीं सर, उनकी स्किन एकदम रेड हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, वो लोग जो भी लगा रहे हैं, वो जो क्रीम लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, वो उनके पर्पस की है ही नहीं। उनको बोलिए बाहर से कुछ भी लगाएंगे, पिगमेंटेशन कभी भी खत्म नहीं होगी। आप अंदर से जो भी चीज लगाना चाहें या लेना चाहें वो अंदर से ही लेनी पड़ेगी। आप कर क्या सकते हैं, तो वापस उनकी स्किन को रिबिल्ड करने के लिए दो मेडिसिन है वो मैं बताऊंगा, जिनको आप लेना भी पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा, उससे उनकी स्किन ठीक हो सकती है। तो फिर बोलूंगा ऑन स्क्रीन बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप व्हाट्सएप पे कीजिए। और दोनों ऐसी है जो कोई भी लगाएगा, कोई भी सब जगह परफेक्ट काम करेगी, और होम्योपैथिक की है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बताइए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जितना ये लोग क्वेश्चन करेंगे मुझसे, जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने क्वेश्चन करेंगे उतने डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आज की डेट में अपने पास में 70 या 17 जितने भी है, वो जितने पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन करेंगे ना, तो दूसरों के क्वेश्चन होते हुए भी जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन क्या है। क्योंकि मैंने इस क्लास को जो डिजाइन किया, वो डिजाइन इसके अकॉर्डिंग किया, मैं बहुत फास्ट फास्ट समझा गया। बाकी इसमें सब और बहुत बहुत चीजें। तो मैं देना चाहता हूँ चांस के पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन करें। आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो पार्टिसिपेंट्स की आप लोगों को ये क्लास आज की कैसी लगी, और किसी बहुत के बढ़िया जो मैम। भी लगी। सर हेलो एक मैम, सर क्वेश्चन क्लास है। बहुत नाइस।
सर मतलब कोई ऐसा जैसे ऐसा फेशियल करवाते हैं ना तो नहीं, कितने गैप में आप करवाना है? लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। नाइट्स सर वगैरह सर, की तो मुझे इतना कुछ सर नहीं है, मेरा एक मैं चाहता क्वेश्चन हूँ कि है। आप लोग। हाँ, प्लीज जिसका क्वेश्चन है सिर्फ वही बोलिए, बाकी प्लीज माइक म्यूट बाकी कर सब दीजिए। अपना माइक म्यूट कर हाँ दीजिए सर जिससे ये सुषमा, जो मैं मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, सर अभी ये जो जी सर, स्क्रीन मेरा क्वेश्चन है। कोई ऐसा लेडीज रेजर हो जिसके यूज करने के बाद बालों की ग्रोथ बढ़े ना। मैडम फिर से बोलिए, मैंने सुना है। सर कोई ऐसा लेडीज रेजर जिसके बाद बालों की ग्रोथ बढ़े ना यूज करने से। नहीं 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 मैम, ऐसा ऐसा है, सुनिए, वो लेजर ट्रीटमेंट होता है और लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बाद हो सकता है, बाकी हमारे जो फेशियल लेयर है उनकी ग्रोथ तो बढ़ेगी। और रेजर हो चाहे हम वैक्स करें, बढ़ेगी। लेकिन ये कह सकता हूँ कि अगर हम रेजर से जब किसी का हेयर रिमूव कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ इसलिए जल्दी आती है क्योंकि उस हमारा जो हेयर है वो जड़ से नहीं निकलता है। और जब भी हम वैक्सिंग करते हैं तो हमारा हेयर डेपिलेट होता है, यानी जड़ से निकलता है। तो जड़ से निकला हुआ हेयर, उसकी ग्रोथ कम होगी। और लेजर से अगर करेंगे, रेजर रेजर या ब्लेड से करेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी, 2 से 3 दिन में होगी। और अगर हम वैक्सिंग कर रहे हैं उसकी ग्रोथ 7 दिन बाद या 5 6 दिन बाद स्टार्ट हो। तो बेटर है वैक्सिंग ही पे ही आप फोकस करें। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। जो भी अगर फेस के हेयर को नॉर्मल वैक्स से निकालते हैं, फेस के जो हेयर्स हैं अगर कोई नॉर्मल वैक्स से निकालता है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। ज्यादा बेटर है अगर हम फिंगर वैक्स जो होती है रीका की लिपोसोलेबल वैक्स, और भी कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता। फिंगर वैक्स जो होती है लिपोसोलेबल, उसको आप अच्छा निकालिए, उससे आप अपने फेशियल के हेयर निकालिए तो ग्रोथ लेट आएंगे। सर, कितनी एज से अच्छा। कर सकते हैं वैक्सिंग। हाँ, इसका रिजल्ट तो है मैं सर। हाँ, सर सिंगल सर लैब का किसी किसी रिजल्ट है। की स्किन एक मिनट एक सर मिनट किसी वापस से किसी की स्किन बोलिए। ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसको फेशियल के लिए सजेस्ट करना चाहिए या डॉक्टर के लिए सजेस्ट करना चाहिए? जैसे किसी क्या हो किसी के जाती है ब्लू 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 हो जाती है स्किन अचानक मैडम? ये से कोई ये ना कलर। मेलाड्रोमा के लिए कोई ना कोई क्रीम लगा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और इनको कहिए कि कोई भी बाहर की जो मेडिकल से खरीद के कोई क्रीम नहीं लगाए, पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले फिर क्रीम लगाए। जी सर, फेशियल के लिए कितना गैप देना चाहिए? हेलो सर। हेलो। हाँ, किसी की स्किन में सनबर्न हो तो उनको कौन सा फेशियल देना चाहिए? सनबर्न अगर है तो उनको फिर बोलूंगा कूलिंग वाला जो भी फेशियल है, D10 फेशियल है, वो दे सकते सर ये जो स्किन पर ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं ना, तो हैं। हाँ क्या इनको रोक सकते हैं या फिर इन्हें इसको खत्म कर सकते हैं? क्योंकि आपने जैसा बोला ये मेलेनिन के कारण होते हैं, जो ये पिगमेंटेड है ये, क्योंकि ये रंग बदलता है। तो जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं स्किन पर, सर इसको क्या रोक हाँ, सकते हैं या मतलब बिल्कुल खत्म कर बिल्कुल बिल्कुल। सकते हैं? देखिए देखिए, हम लोग हैं ब्यूटिशियन का काम करते हैं। हम बाहर से किसी के ब्यूटिशियन की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन की मैं बात करूं तो कोई महिला किसी अन्य महिला ग्राहक के सिर से लेके पांव तक के बाहरी सौंदर्य को निखारे, सिर से लेके पांव तक के बाहरी सौंदर्य को निखारे, तो वो ब्यूटिशियन कहलाती है। अब हम लोग ब्यूटिशियन के डॉक्टर नहीं बन सकते। तो पिगमेंटेशन का जो भी ट्रीटमेंट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। और डर्मेटोलॉजिस्ट उसके लिए कई तरह के टेस्ट वगैरह करवाते हैं। पिगमेंटेशन होने का कोई एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। और जिसके अंदर 2 रीजन तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटाबॉलिज्म है, बस पीएच लेवल है, लेकिन तीसरा लेवल स्ट्रेस है, चौथा लेवल उनके इंटरनल बॉडी की काफी ऑर्गन्स है। तो हम लोग किसी को भी कुछ चैलेंज करके ये नहीं कर सकते कि हम पिगमेंटेशन खत्म करने के वाले हैं। हम ज्यादा बेटर है किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट में रहें, उसका सजेशन दें। आप उसको जाके बोल दीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट को मैं आपको फाइल भेजूंगी, आपको जो भी कमीशन दो दे दें। हम ट्रीटमेंट नहीं करके और थैंक यू। डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करें, ज्यादा बेटर। और तो क्वेश्चन टाइम अपने पास है अभी, क्योंकि 3 बजे क्लास होनी थी, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई, बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। मैं पूरा टाइम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और किसी के हेलो फेस पे सर। ज्यादा एक्ने हो तो? हाँ, एक्ने? पार्डन पार्डन में फिर से बताएं। कौन सा फेशियल? एक्ने? पिंपल्स? एक्ने? हाँ, पिंपल और एक्ने है तो कौन सा फेशियल देंगे? हाँ। एक्ने। देखिए मैडम, मैं बताता हूँ। फेशियल कई कंपनी के आते हैं, हाँ। तो पर्टिकुलर में किस कंपनी का नाम लूं? देखिए, एक्ने और पिंपल से रिलेटेड फेशियल आपके ओजोन में भी है, अरोमा में भी है, VLCC में भी है। तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं।
और वैसे अगर मैं बात करूं तो यस, आपका एक टॉपिक जो है मुझे बहुत काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, आप लोगों में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो एस्ट्रिंजेंट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते सर। सर मैं जानती एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के बारे में जो नहीं जानते हैं वो एक बार मुझे। सर हाँ, थ्रेडिंग के बाद लगाते हैं, किसी के इचिंग वगैरह खुजली होने लग जाती है तो उस एरिया पे लगाते हैं, वो रेड रेड हो जाता है तो वहां लगाते हैं। जेल देखिए लगाते हैं ऐसा वहां पे। नहीं सर, एस्ट्रीजन एस्ट्रिंजेंट लगाती हूँ मैं। एस्ट्रीजन के बाद, लगाती हूँ, हाइड्रोनिल लगाती हूँ। किसी के ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एलोवेरा जेल भी लगा देती हूँ। एस्ट्रीजन ही लगाते हैं सर। एस्ट्रिंजेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे ब्यूटी पार्लर के जितने भी काम हैं, सभी कामों में काम आता है। मेकअप में भी आता है, फेशियल में भी आता है। और स्किन के लिए सबसे बेस्ट जो चीज है हमारे पार्लर में, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप एस्ट्रिंजेंट को यूज करना अगर सही ढंग से सीख गए हैं तो किसी भी तरह की स्किन के ऊपर आप उसको यूज करके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सर किसी के अगर वैक्स नहीं के पता बाद है, जो खुजली वगैरह या दाने हो जाते हैं तो भी एस्ट्रीजन लगाने से राहत मिलती है। मैडम मैडम मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अभी बता सकता हूं कि क्लियरली कभी भी आप वैक्स करते हैं उसके बाद में कुछ भी नहीं लगाना है एस्ट्रोजेंट के अलावा। एस्ट्रीजन ही एस्ट्रोजेंट लगाती हूँ ही मैं। लगाना है। अगर कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा रहा है, सुनिए मैम, अगर कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा रहा है तो वो अपने क्लाइंट के नुकसान कर रहा है। और वो जो स्किन की डिजीज के बारे में हम जब बता रहे थे, जो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड होने के रीजन है, उस रीजन के अंदर आप जो फेशियल करते हैं उस फेशियल के अंदर भी एस्ट्रोजन यूज नहीं करना एक सबसे बड़ा है। सर जलन लगती है वैक्स के बाद उसको लगाने से। क्या? हाँ हाँ, वापस बोलिए मैम। वैक्स करने के बाद अगर एक्सट्रूजन लगाते हैं किसी किसी के तो सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो जलन लगती है, ऐसे बोलते हैं क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट क्या बोल रहा है? देखा, आपको नॉलेज है क्या कि जलन होने से क्या होता है? मतलब अपन वो लगाएंगे एस्ट्रोजन तो उससे नुकसान सर होगा या हम तो फायदा? ऐसे बोलते हैं 1 मिनट होएगी फिर अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। लगा ही नहीं, देती हूँ मैं तो सर। मैं इतना सा पूछ रहा हूँ एस्ट्रोजन के काम क्या क्या है, अगर आपको ये पता है तो सर आप वो उसको कभी। एंटीबैक्टीरियल का काम कर रहा है ना? मैडम ये करीब करीब एस्ट्रोजन टोनर है। एस्ट्रोजन के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए तो एक तो आप मुझको व्हाट्सएप पे हाई जरूर भेजें। फिर मैं अपना एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है, तो उसका लिंक भेजूंगा। उसमें एस्ट्रोजन के ऊपर करीब 10 मिनट का ये एक वीडियो है। प्रोडक्ट उस ये वीडियो को प्रोडक्ट एक बार आप मेरे को बता सकते हो? जी, एस्ट्रोजन जेल ये बता सकते हो प्रोडक्ट आपके पास है अभी? यस हमारे पास है अभी। बताइए थोड़ा फोन में, कैमरे में। उनका बिल्कुल, अभी क्या? बताओ, एक मिनट, अभी बताते हैं। हाँ हाँ, बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एस्ट्रोजेंट अपने पार्लर लाइन के अंदर रामबाण औषधि है, और ये सभी जगह पे काम आएगा। डैंड्रफ में काम आएगा, मेकअप में काम आएगा, फेशियल में काम आएगा। देखिए कुछ इस तरह का ये दिख रहा है आपको। सर डैंड्रफ में कैसे काम में आता है एस्ट्रीजन? मेरे को एक बार इसके लिए नॉलेज चाहिए। अच्छा, आप हेड मसाज वगैरह करते हैं? यस सर। हेड हेड मसाज का तरीका क्या है? ऑयल से करती हूँ, हेयर स्पा भी करती हूँ, ऑयल से हाँ, हेड मसाज। स्पा भी करते हैं, ओके। यस ये सर। डैंड्रफ होता किस वजह से है? डैंड्रफ ये स्कैल्प में गंदगी जमा होने के कारण। गंदगी कई से लोग अच्छे से फिर शैम्पू नहीं करते ना सर, इस वजह से भी डैंड्रफ होता है। देखिए बताता हूँ, गंदगी अगर है वो भी ठीक है। हमारी स्किन के अंदर हेयर से हमारी स्किन कवर है, हेयर वॉश करने के बाद में वो प्रॉपर सूख नहीं पाती और वहां पे ड्राइनेस की प्रॉब्लम से फंगल इन्फेक्शन पैदा होता है। और ये फंगल इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से डैंड्रफ होता है, और गंदगी की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम भी ये करता है। तो जब भी आप पहले उसके अंदर ऑयल से अच्छा खासा मसाज वगैरह करने से पहले, जब भी आप पहले। उसके डैंड्रफ को रिमूव करना चाहते हैं उससे पहले इसको एक बार अप्लाई करें, उसके बाद में आप करेंगे तो ऑयलिंग करके फिर वॉश करेंगे तो डैंड्रफ रिड्यूस हो जाएगा। सर इसको स्प्रे करके करें या कॉटन से अप्लाई करें? कॉटन से भी कर सकते हैं, कॉटन से करें ज्यादा बेटर है, हेयर में कर रहे हैं इसलिए। ओके सर। तो जिनके भी और स्किन सर की एक चीजें हैं। क्वेश्चन और है मेरा।
कि जैसे हाँ 14-15 साल की गर्ल्स या बॉयज होते हैं, उनके पिंपल्स आने लग जाते हैं, तो उनको क्लीनअप सजेस्ट करें या डॉक्टर के लिए सजेस्ट करें, या फिर उनको स्किन केयर के सुनिए लिए सुनिए, कुछ? उनको ना तो डॉक्टर की जरूरत है ना उनको अभी क्लीनअप की जरूरत है। अभी उनको जरूरत है उनका पीएच लेवल बैलेंस करने की और मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट करने की। तो उनको बोलिए जब ग्रोइंग एज है तो ग्रोइंग एज में खूब तो अच्छा खाना खिलाइए, प्रोटीन डाइट खिलाइए, प्लस उनको पानी खूब पिलाइए। उनकी स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी, पिंपल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगे। और पिंपल्स के डाइटिंग में लिए क्या पिंपल्स क्या और सजेस्ट करें सर? मैडम डाइटिंग में पिंपल्स क्या के लिए सजेस्ट? मैं वो बता रहा हूँ। ये इसका डाइटिंग में नाम तो बता मतलब सकते प्रोटीन वाली चीजें खिलाएं। पनीर हो गया, दही हो गया। वेजिटेरियन है तब तो बताऊंगा दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, दही है, छाछ है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन वगैरह है, ये भी दे सकते हैं, फिश वगैरह भी दे सकते पर मेरा एक सवाल है। हैं। हाँ हाँ सर, वो क्या है ना कि फेस पे पिंपल्स होते हैं, तो फेशियल करने से क्या वो सही होते हैं? पिंपल फेशियल करने से सही होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, फेशियल करने से पिंपल कम हो सकते हैं, लेकिन दोनों चीज चलेगी। इंटरनल रेमेडी देनी पड़ेगी जिसमें आपको पानी पीने की मैं बहुत सलाह दे रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा, पीएच लेवल ठीक करना पड़ेगा। बाहर से आपको देना है वो फेशियल देना है। तो जब भी क्लाइंट आता है तो उसके फेस को देखते ही आप दो चीज तो बोल ही दीजिए, मैडम आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक कीजिए, यानी कि खाने का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर फ्रेश प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, बोलिए सुबह गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास, और फ्रेश प्रॉपर होइए। साथ में हमारे फेशियल चलेंगे। ब्राइडल जब भी आती है तो ब्राइडल को इतना सजेशन जरूर दीजिए कि जिस दिन वो आपके पास आई है उस दिन से वो कम से कम 4 लीटर पानी पिए ही पिए, और 8 घंटे की नींद ले। तो आपका वैसे ही उसका ग्लो आ जाएगा। जो भी आप प्री ब्राइडल काम करेंगे उसमें उसका ग्लो रहेगा। सर मैं तो यही देती हूँ, मैं तो नारियल पानी पीने के लिए खूब बोलती हूँ। सबसे बेस्ट है, बिल्कुल मैम, नारियल पानी बहुत बेस्ट है। और सैलेड के लिए बोलती हूँ। और सर अच्छा, किसी एक के एक मतलब एडवाइस। चेहरे पे झाइयाँ ज्यादा हो तो उसके लिए कौन सा फेशियल सही रहेगा सर? करी डिटेल कई सर कंपनी सर बनाती ना कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना फेशियल करते हैं, फेशियल करते वक्त ना हाथ हीट हो जाते हैं और उनको क्या है दाने दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो सर है। ओके इसका क्या तो यस, सॉल्यूशन है? यस यस मैम, फेशियल क्या ज्यादातर क्लाइंट कैसे हो रहा है? जी सर। क्या ज्यादातर क्लाइंट के ऐसा हो रहा है? हाँ सर, ये हो सकता है क्योंकि जो हाथ है वो बहुत ज्यादा हीट करते हैं फेशियल करते टाइम। बिल्कुल मैम, आपके हाथ पे जो ये रेखाएं हैं ये ज्यादा जो बारीक वाली रेखा है वो मोटी है पतली है? या आप अपने दोनों हाथों गहरी को है, एक बार हाँ रब जी। कीजिए, ऐसे ऐसे रब कीजिए, इसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है ये बताएं। सर हीट तो है। तो मैडम क्लाइंट्स के इशू नहीं है, ये अपनी खुद की एक इशू है। तो आपका जो हाथ रब करने का तरीका है उसको थोड़ा जी हल्का सर। रखिए। ओके। और जो ये वाला पोर्शन है, जहां तक हो हम्म। सके उससे कम कीजिए। ये पोर्स है ना हमारे, ये दिख रहा है इसमें वीडियो? गर्मी लगी हमारे है? फिंगर के ये जो पोर्स है ना, ये आप पहले इसे से फेशियल करने की ट्राई करें, इस हथेली से ना करें। सर सभी क्लाइंट्स लो, के नहीं होता, मतलब कुछ कुछ क्लाइंट्स के हो जाता है। आई थिंक उनकी बॉडी भी गर्म रहती है तो शायद उसका तो कुछ वो नहीं है कि मतलब मे मेरे भी हाथ भी गर्म फिर भी हो मैं सजेशन दूंगा मैम, जब आप फेशियल करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप ये पूरे फेस के ऊपर पूरे पूरे हाथ मूव कर रहे हैं। बेटर है कि हाथ के साथ में प्रेशर जो है कि फोर्स पे रहना चाहिए, इन पे प्रेशर नहीं रहना चाहिए। ओके टच होना चाहिए, हमारी बॉडी ये स्किन के टच होना चाहिए, लेकिन प्रेशर केवल फिंगर्स के ऊपर पे रहना चाहिए, इस पे हथेली पे नहीं रहना चाहिए। सर कई बार क्या होता है जैसे कि फिंगर टिप्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन हम्म। क्या हम है ना जो प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो पानी ले रहे हैं तो उसको क्या हम थोड़ा ठंडा या बर्फ वाला पानी करके इस तरह से यूज कर सकते हैं? हाँ, उसमें कुछ चीजें ऐसी है कि जब भी हम पहली बात तो ये है कि जब भी हम फेशियल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते समय अगर हमारे हाथ हाथ गर्म है तो ये अच्छा सिंबल है। ध्यान से सुनिए, फेशियल स्टार्ट करते समय या मसाज स्टार्ट करते समय अगर हमारे हाथ गर्म है तो ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हमेशा ही गर्म रहते हैं तो आप ठंडा पानी साथ में यूज कर सकते हैं और करना चाहिए। ओके। ठीक है। और भी मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल, मैं बार बार बीच में बोल रहा था, उस यूट्यूब चैनल पर मेरे 2 स्पेशल वीडियो हैं, वो आप लोगों के बहुत काम के हैं। जिसमें एक है आपका एस्ट्रोजेंट के ऊपर, जिसमें एस्ट्रोजेंट की कंप्लीट डिटेल दी है मैंने, और एक है हमारा
पीएच लेवल और फिट करिए क्यों। और ये पीएच लेवल और फिट करिए वाला जो वीडियो है, उसके लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये आपके कस्टमर के काम तो आएगा ही आएगा। ये आप लोगों के घर में, आप जिन्होंने मुझे अभी बोला था कि सर 13 साल की बच्ची है, उन बच्चों के लिए जिनकी भी एज ग्रो हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और जो उस एज से निकल के टीन एज में आ रहा है, मतलब बचपन से निकल के वो जवानी की तरफ बढ़ रहा है, उसको ये वीडियो को देख के और फिटकरी का ट्रीटमेंट आप जरूर कीजिए। क्योंकि आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन लेवल नहीं है, और फिटकरी का हम सेवन नहीं करते हैं। कोई भी फूड ऐसा नहीं ले रहे हैं जो हमारी स्किन को अच्छा करे। और जो वो वीडियो है वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें फिटकरी के बारे में जो बताया हुआ है, तो वीडियो को आप पूरा देखना। और सर केवल आपका मैं इसलिए नहीं यूट्यूब बोलता चैनल हूँ। का नाम? दिलीप सर की ब्यूटी क्लासेस, इंस्टाग्राम आईडी दिलीप सर की ब्यूटी क्लास। इंस्टाग्राम आईडी भी यही है, मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है, मैं दोबारा से ड्रॉप कर रही हूँ। आप लोग सब इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी दोनों को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज चैट अभी बॉक्स में थोड़ा सा, भेज दीजिए। हाँ, एक मैं लिख छोटा के सा भेज रही प्रमोशन, एक छोटा सा प्रमोशन मैं मेरा भी करना चाहूंगा। हमारी 26 तारीख से एक वर्कशॉप होने वाली है, जो उस वर्कशॉप की फीस 25,000 है। मेकअप की कंप्लीट क्लास है, केवल 5 दिन में। मतलब 5 दिन में हम मेकअप का कैसा एक्सपर्ट बनाते हैं, वो है। 25,000 उसकी फीस है। उसमें हम लोग 11,000 के प्रोडक्ट आपको फ्री देने वाले हैं, वैनिटी। और वो वैनिटी है जो मेकअप के अंदर काम आएगी ही आएगी, जिसमें मेकअप के कंप्लीट सामान है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी सामान नहीं खरीदेंगे तो भी मेकअप कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है, जो भी बाहर से आने वाले हैं या जहां से भी हो जयपुर से, सभी के स्टे का अरेंजमेंट भी उसी फी के अंदर है। समझ रहे हैं आप बात को, कि मेकअप की वर्कशॉप है 26 तारीख से लेके और 30 तारीख तक। इसके बाद में 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारी होने वाली है हेयर कट एंड केमिकल की वर्कशॉप। वो भी 5 दिन की है। उसकी भी फी 25,000 है। उसमें भी प्रोडक्ट हम लोग जो आपको दे रहे हैं वो 11,000 के फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं। और रहने और खाने, रहने ठहरने की सब जो व्यवस्था है, खाने पीने की, सब कुछ हमारी तरफ से होने वाली है। और केवल 25,000 फीस है। जो मेकअप की क्लास में बोल रहा हूँ, आज तक की गारंटी है, जिसने भी लिए उन्होंने बोला सर हम 1.5 लाख की क्लास लेने के बाद भी वो चीज नहीं सीख पाए जो इस क्लास में सीखा। क्योंकि हमने जो क्लास डिजाइन की है उसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों फोकस कर रहे हैं, और इतना बारीक फोकस है कि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो चीजें सिखाते हैं जो आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। आपने नाम सुना होगा कलर व्हील का, लेकिन कलर व्हील से फाउंडेशन कैसे बनता है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। या स्किन की टोन क्या होती है, स्किन के अंडरटोन क्या होती है, आइस शेप क्या होता है, आइस के अंदर इनर कॉर्नर के ऊपर क्या कलर लगेगा, आउटर पे क्या लगेगा, सर लिप का शेप क्या होता है, फेस को चेंज कैसे करते हैं, सर कॉन्ट्यूरिंग क्या होती है, हाईलाइटिंग क्या होती है, कॉन्ट्यूरिंग कितनी बार करते हैं, ब्रॉन्जिंग क्या होती है, फुल डिटेल में हमारी जो है वर्कशॉप होती है। और केवल 5 दिन के अंदर डिजाइन की हुई इसलिए है कि ज्यादातर जगह आप जब भी सेमिनार या वर्कशॉप लेने जाते हैं तो वहाँ पे आर्टिस्ट खुद आपको मेकअप करके दिखाता है एक अच्छे मॉडल का, और बोलता है कि देखो ये मेकअप मैंने किया है, इस तरह से आप लोगों को करना है। हमारे यहाँ पे हम लोग आपसे सब काम करवाते हैं। मैं मेकअप करके कभी भी दिखाता नहीं हूँ। आप लोग अगर जिद करते हैं तो मैं मेकअप करता हूँ। मतलब किसी कोई मेरा पार्टिसिपेंट उससे नहीं हो पा रहा है तो मैं मेकअप करके बताता हूँ कि ये इसको ऐसे करो, फिर रिमूव करके उसी से करवाता हूँ। तो मेरी क्लास बहुत यूनिक क्लास होती है, और केवल 5 डेज के अंदर मैं कंप्लीट करता हूँ क्लास को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 26 तारीख का है। वैसे तो लास्ट डेट का जो टाइम था वो ऑलमोस्ट कल ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चांस दे रहा हूँ, और इसमें आप लोगों के लिए मैं एक डिस्काउंट भी करूंगा। लेकिन आप लोगों को सबको मेरे को मैसेज करना होगा, तो मैं उस पर डिस्काउंट की करता हूँ। 1 तारीख से है क्लास है। अब टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के बाद मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे ही ये वीडियो मैं ऑफ करूँ उसके बाद सभी की तरफ से अपना नाम और पार्लर का नाम मेरे व्हाट्सएप पे आना चाहिए, ताकि आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी मेरे से। अगर हम कनेक्ट हुए तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही मेरा एक एम है कि मैं ब्यूटिशियन को हेल्प करूँ। तो उस एम को पूरा सभी कर पाएंगे। और कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अभी हाय भेजेंगे, और अपना नाम भेजेंगे, और पार्लर का नाम और कहाँ से है ये भेजेंगे। इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे जो व्हाट्सएप है उसमें आप जो भी मेरे बारे में लिखना चाहें सब अच्छी थी। और अगर किसी को कुछ भी बुरा लगा है वो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग जो हमें बुरा बताते हैं वो ही हमको करेक्ट करता है, करेक्ट बनाता है। सर बहुत अच्छी तो क्लास दी आपने आज। दिव्या मैम आप, यस मैम। ओ यस सर, थैंक यू सॉरी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, हाँ तो आपने दिया बहुत मैम, अच्छे से क्लास दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत अच्छी थैंक यू क्लास थैंक यू। लगी क्लास सर को अब यहीं आपकी। पे करते हैं। थैंक यू सर, यस सर। थैंक
थैंक यू, थैंक यू। हैव अ नाइस मैंने सर आपकी जो ये दोनों स्लाइड्स थी वो मैंने भी शेयर कर दी है। ओके मैम। आंधी मैम पूरा पूरा पीपीटी नहीं करना। ओके सर, अगर आपकी तरफ से कंप्लीट है तो प्लीज आप वहां से ऑफ कर दीजिए क्लास। मैम मैं बिल्कुल, आप इनको ना सबको सबको म्यूट कर दीजिएगा, अनम्यूट? बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, म्यूट ही है सर। ठीक है। अब ये है कि जो पीपीटी किसी को भी देनी नहीं है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो कॉपीराइट वगैरह सब है, तो क्या स्लाइड्स दे दीजिए आप दो। श्योर। ओके। जी। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने क्लास ज्वाइन किया और इतना टाइम तक आप लोग कंटिन्यूटी में बने रहे इस क्लास के लिए। और सर्टिफिकेट के लिए, पिछली क्लास के सर्टिफिकेट लेट हुए उसके लिए सो सॉरी। इस बार आप लोगों को टाइम पे सर्टिफिकेट मिलेंगे और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो है वो 30 मार्च को रहेगी एंगेजमेंट मेकअप की। थैंक यू सो मच दिया मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दिया मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास 30 मार्च। ओके मैम वीडियो भी सेंड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर हाँ मैम, आज की वीडियो ओके जरूर सेंड करना। श्योर। आप लोग प्लीज मुझे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, सबके पास है ना नंबर शुभारंभ के? हाँ बिल्कुल। जी मैम बता रही थैंक यू सो मच। सिंधी मैम का मैसेज है, थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ, आप लोग सब मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जिसने क्लास ली है सर्टिफिकेट के लिए मेरे पास मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कल तक फॉरवर्ड कर दूंगी। थैंक यू। ओके। ओके मैम।